हेलो एवरीवन। मैं कैलाश सिंह आपका न्यू लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो देखो पॉइंट पे आते हैं सीधा भाई। सही है। देखो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो आज का जो लेक्चर है वो है हमारा राउट्स लॉ पे। ठीक है, राउट बेसिकली राउट्स लॉ पे है। ठीक है, ध्यान रखना। तो राउट्स लॉ, ठीक है, वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है जी। और उसके बाद में आएगा हमारा पॉजिटिव डेविएशन, आइडल सॉल्यूशन, नॉन आइडल सॉल्यूशन। उसके बाद में पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आज के उसमें डिस्कस करनी है। ठीक है, एंड उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करना है। ठीक है भाई, तो चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं बिना टाइम खराब करे। देखो पॉइंट पे आते हैं सीधा। ठीक, तो सबसे पहली बात आती है वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक है, एक एक बात को यहाँ से समझते चलना। मैंने कोशिश करी है सब कुछ समराइज करने की। ठीक है, मैंने कोशिश करी है सब कुछ समराइज करने की, सब कुछ समराइज करने की बहुत कम वर्ड्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि देखो जहां तक मैं जानता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट्स का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, टाइम चाहे स्टूडेंट का हो चाहे किसी का हो, टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फालतू में बात ना कर करके लंबा टाइम खराब करो, ये करो वो करो। ठीक है, कोई एग्जांपल देने के लिए कोई वैसा तो है नहीं, है ना। कोई क्लास चल रही है कि वहां पे चलो आप लोग एग्जांपल दें, वैसे करें। तो मेरा मानना ये है कि वीडियो छोटी हो बट क्वालिटी की हो। ठीक है, जैसे आपका भी टाइम सेव हो और हमारा भी टाइम सेव हो। ठीक बात है। तो देखो सबसे पहले आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। उससे पहले भी आते हैं वेपर प्रेशर पे कि वेपर प्रेशर होता क्या है। ठीक है जी, वेपर प्रेशर होता क्या है। तो वेपर प्रेशर का क्या मतलब है कि मान लो आप लोगों का कोई कंटेनर है क्लोज। ठीक है, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को फटाफट जल्दी से। हाल में वैसे आप सब जानते होंगे कि एग्जांपल के तौर पर समझा दूं कि मान लो प्रेशर कुकर है आप लोगों का, और प्रेशर कुकर में आपने पानी डाल दिया। ठीक है, आपने हीट देनी शुरू कर दी। तो जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे हीट शुरू होगी तो जो लिक्विड होगा वाटर, तो वाटर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जो उनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो वो टूटनी शुरू होगी धीरे धीरे। तो उसके बाद में क्या होगा कि जो जैसे जैसे हीट बढ़ेगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे टूटेगी तो होगा क्या कि जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट शुरू हो जाएगा होना, किसमें, गैस में। और कंटेनर क्लोज है तो कहाँ पे जाएगा वो, उसकी वॉल्स पे जाएगा। तो वो कहता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन द इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक है, इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। उसी को आप क्या कहते हो, वेपर प्रेशर कहते हो। ठीक है, दोबारा समझ लो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, क्लोज कंटेनर होना चाहिए, इन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, क्लोज कंटेनर। ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। और कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम, देखो वेपर प्रेशर की इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्यों है, क्योंकि अगर वेपर प्रेशर, अगर आपने कंटेनर को क्लोज नहीं करा तो वेपर्स किस में चली जाएंगी, एटमॉस्फेयर में। बात समझ में आएगी ना, वो तो एवापोरेट हो जाएंगी सीधी सीधी जाकर के। तो वो वापस कहां से आई, तो फिर वेपर प्रेशर, फिर प्रेशर लगेगा किस चीज पे, समझ रहे हो भाई। प्रेशर फिर लगेगा किस चीज पे, किसी भी चीज पे नहीं लग सकता ना प्रेशर फिर। तो इसी वजह से वेपर प्रेशर की कंडीशन क्या है, पहली बात तो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, कंटेनर क्लोज होना चाहिए। ठीक बात है ना, ये कंडीशन है वेपर प्रेशर की। आई होप आपको वेपर प्रेशर समझ में आ गया होगा। चलो, और वैसे भी आपके एग्जाम में वेपर प्रेशर आपसे नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछेगा, उस पर चलते हैं। ठीक है, तो आओ भाई फटाफट जल्दी से। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। तो कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है आप लोगों का नेचर ऑफ लिक्विड। और नेचर ऑफ लिक्विड का क्या मतलब है, वो कहता है कि जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ किसी भी नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है कि हर लिक्विड का अलग अलग नेचर होगा। जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होंगी किसी भी लिक्विड के बीच में, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। सही है ना। जैसे कि मैं कहूँ आप लोग का वाटर है, ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, मान लो, मतलब बात खाली इतनी है कि कोई भी वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड का वेपर, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होंगी, उतना ही ज्यादा उसका स्ट्रॉन्ग वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, चलो दूसरी बात, ये मेन एक बात थी आप लोग का नेचर ऑफ लिक्विड के बारे में। ठीक है, अगले वाला आता है टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये दो फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर और प्योरिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो सबसे पहले समझो टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर का मतलब क्या है कि वो कहता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। समझ लो इस बात को, टेम्परेचर इंक्रीज, वेपर प्रेशर इंक्रीज। ठीक है, और वो दोनों केसेस में होगा, चाहे तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे तुम्हारी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। ध्यान रखना, वेपर प्रेशर दोनों केस में ही इंक्रीज होगा। एक्सो क्या है, एंडो क्या है, वो इक्विलिब्रियम की बातें हैं। ठीक है, वहां पे हम जाएंगे, वहां हम जाएंगे नहीं, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। सीधी बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज, वेपर प्रेशर इंक्रीज फॉर, ठीक है, फॉर बोथ द एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक बात है जी, एक्सोथर्मिक के लिए भी एंडोथर्मिक के लिए भी, दोनों के लिए वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है, ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता इस वजह से है क्योंकि क्योंकि वेपर प्रेशर
किस फॉर्म में आ गया, वेपर्स किस फॉर्म में आ गई, गैसेस फॉर्म में आ गई, और गैसेस फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक बात है ना। तो दोनों केसेस में क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होने पे, टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। वेपर्स कन्वर्टेड, द लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू द वेपर, एंड वेपर इज द फॉर्म ऑफ गैसियस फॉर्म, और गैसियस फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, किसकी, वेपर्स की या फिर गैसेस की। दैट इज द रीजन कि आप लोगों का जो वेपर प्रेशर है टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे इंक्रीज ही होगा, ठीक बात है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। अगर मैं प्योरिटी ऑफ लिक्विड के बारे में बात करता हूं आप लोग से, प्योरिटी ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है कि एक होता है आप लोगों का प्योर लिक्विड और एक है आप लोगों का कैसा, इम्प्योर लिक्विड, ठीक है। इम्प्योर लिक्विड का मतलब आप कहोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द इम्प्योर लिक्विड, देखो समझो, मान लो मेरे पास में प्योर पानी है, ठीक है, मेरे पास में एकदम पानी है प्योर, अब मैंने क्या डाल दिया, मैं कहूं कि उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा किससे, इम्प्योर से, ठीक है ना। कि मान लो मैंने मान लो पानी ले लिया प्योर, उसका मान लो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना, मान लो आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अगर मैं उसके अंदर क्या डाल दूं, नमक डाल दूं, तो नमक के डालते ही उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, कि मान लो अगर आपका 100 है प्योर का, तो 100 प्लस हो जाएगा। वो प्लस कितना होगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो कितना होगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आप इतना जान लो कि अगर प्योर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है आप लोग का, ज्यादा होता है किससे, इम्प्योर से, ठीक है ना, जिसके अंदर आप सॉल्यूट डाल देते हो, ठीक बात है जी। अरे भाई नमक अगर डालोगे पानी के अंदर तो सॉल्यूट तो कहलाएगा नमक, ठीक है, और सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, वाटर। वो सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पहले लेक्चर के अंदर, बहुत डिटेल के अंदर, पहला या जो दूसरा होगा जो भी होगा आपका, ठीक है। तो प्योर लिक्विड को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी आई नॉट से। जनरल में लिखा है मैंने इसको कि मान लो जैसे कि प्योर लिक्विड, देखो सुनो, अगर मैं कहूं आप लोगों से कि ये है आप लोगों का पी नॉट, ठीक है, मान लो ये वाटर है, दिस इज योर वाटर, ठीक है, H2O, और अगर मैं कह दूं तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा ज्यादा होगा किससे, पी वाटर, और प्लस में क्या हो गया, मान लो NaCl, ठीक बात है, इससे। तो ये कैसा है, अब ये प्योर नहीं रहा ना, तो नॉट जो हम लगाते हैं वो प्योर लिक्विड के लिए लगाते हैं, ठीक है जी, जो नॉट हम लगाते हैं वो प्योर लिक्विड के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो इसी को मैंने जनरल में लिख दिया है कि कोई ith कंपोनेंट के लिए रहा होगा मेरा पी नॉट आई, तो वो किससे ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है किससे, पीआई से, ठीक बात है ना। अच्छा, अगली बात सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया के ऊपर बस मैंने फैक्टर लिख दिया है, सरफेस एरिया को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपके साथ में कि सरफेस एरिया होता क्या है, और लिखा भी खाली इस वजह से है मैंने, ठीक है। वैसे सरफेस एरिया आप लोगों का मतलब जैसे कि इस पे फैक्टर में डिपेंड नहीं करता है, पर होगा क्या कि अगर आपका टेम्परेचर क्या होगा प्योर लिक्विड के लिए, ठीक है, प्योर लिक्विड के लिए जब टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर क्या होगा आप लोगों का सेम होगा, क्या होगा, टेम्परेचर जब आप लोगों का सेम होगा तो सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, कौन, वेपर प्रेशर, ठीक है। बस आप लोग लिखा सिर्फ इस वजह से है मैंने, जिससे कि आप लोगों को कोई हो सकता है किसी एग्जाम में मिल जाए, हाँ भाई ये वेपर फैक्टर्स, वेपर प्रेशर के कौन कौन से होते हैं, तो सरफेस एरिया भी फैक्टर बनता है आप लोगों का, ठीक। इंपॉर्टेंट बात, आप कहोगे कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात आप लोगों की ये है कि इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले दो चीजों के अच्छा पहले इसको देखो, जो आप लोगों का वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, नोट करके मैंने दो चार बातें डाली हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, समझ लो कि अगर वो कहता है कि वेपर प्रेशर जो होगा आप लोगों का, वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, ध्यान रखना इस बात को, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। इस बात को नोट कर लेना, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आप लोगों का, बॉइलिंग पॉइंट होता है आप लोगों का कि मान लो जब आपने पानी को बॉईल करना शुरू करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट जो, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर में जब हो जाता है, ठीक है ना, किसी भी लिक्विड का जब बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर में हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर में हो जाता है, तो उसी को उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है जी, उसी को उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि जब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट, देखो एक बात ध्यान रखना, किसी भी चीज का लिक्विड, किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है कि कितने पे होगा, जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, इस बात को दिमाग में रख लेना भाई, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो मैंने लिख दिया कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द पी एक्सटर्नल इज कॉल्ड इट्स, है ना, पी एक्सटर्नल या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक डायग्राम छोटा सा डाला है मैंने, मैं कहूंगी आप लोगों से कि मान लो 200 केल्विन है, ठीक है, कोई लिक्विड है ये, मान लो कोई लिक्विड ए है आप लोगों का, लेट से कोई लिक्विड ए है आप लोगों का, ठीक, कहाँ गया ये रहा, कि मान लो कोई लिक्विड आप लोगों का ए है, ठीक है, और मान लो कोई लिक्विड आप लोगों का बी है, तो मैं कहता हूँ कि ये भी 3 रेट में है, ये 3 रेडियम है, ठीक है ना, इनसाइड का प्रेशर। अब मैं कहूँ कि 200 केल्विन
एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना 8 और इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 10। तो यहाँ आप देखोगे जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो इसका 200 केल्विन है, और इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 400 केल्विन है। मेरी बात समझे? इनसाइड 3 एटीएम इनसाइड का जो हमने प्रेशर मान रखा है वो कितना मान रखा है, मान लो 3 एटीएम मान रखा है हमने, ठीक है। तो पर बाहर कैसे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। आप इस बात को समझो, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ओके, अगली बात तो ये है कि पी एक्सटर्नल इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। मैंने क्वेश्चन डाला है आप लोगों के लिए साथ के साथ ही भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन डाला है तो क्वेश्चन चलो करा देता हूँ साथ के साथ ही। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच हैज द लोवेस्ट वेपर प्रेशर, विच हैज द लोवेस्ट वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर किसका कम होगा, ध्यान से सुनियो। और मैंने क्या मेंशन कर रखे हैं, मैंने यहाँ पे ना, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मेंशन कर रखे हैं कि मान लो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373 केल्विन, क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट 334 केल्विन, इसका एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट 457 केल्विन, और जो बेंजीन है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 353 केल्विन है, ठीक है। इसका कितना है 353 केल्विन है। तो मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मुझे ये बता दो कौन सा वेपर मतलब विच हैज द लोएस्ट वेपर प्रेशर, तो इनमें से किसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा कम होगा। तो देखो काम की बात सुनना, वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा कम होगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है भाई साहब इसमें एनिलीन का, और इसी वजह से क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा कम होगा, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा कम होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके, अगली वाली पे बात करते हैं। एक अब सीधा हम राउल्ट्स लॉ पे चलेंगे, तो राउल्ट्स लॉ पे चलने से पहले मैं आपको दो चार बातें बता देता हूँ, ठीक है, वो ध्यान से सुनना, ठीक। पहली बात प्रेशर, और एक होता है आपका पार्शियल प्रेशर, क्योंकि हम जब राउल्ट्स लॉ के अंदर रहेंगे तो हम बात करेंगे प्रेशर के बारे में, पार्शियल प्रेशर के बारे में, इन चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भैया कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, मतलब सॉरी पार्शियल प्रेशर क्या होता है और एक प्रेशर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस समझ लो, ठीक है। क्योंकि आप बहुत से लोग चीजों को कर जाते हैं पर उन्हें यही नहीं समझ में आता कि पार्शियल प्रेशर क्या, प्रेशर क्या। और जब किसी इंटरव्यूअर में या किसी इंटरव्यू में बैठते हैं तो हमें पता ही नहीं पड़ता कि हमने हाँ यार ये चीज पढ़ भी ली है। और इंडस्ट्री के अंदर ध्यान रखना, इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हम देखो केमिस्ट्री वाले लोग हैं, ठीक है ना, हम बहुत कुछ चला रहे हैं, आप ऐसा मान लो बहुत कुछ चला रहे हैं हम, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री पता नहीं क्या क्या हम चला रहे हैं भाई, मतलब ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए हर चीज के बारे में, ठीक है। ऐसा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्वालिटी एश्योर करते हैं, हम क्वालिटी डेवलप करते हैं, हम क्वालिटी कंट्रोल के अंदर होते हैं, पता नहीं हम कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक बात है ना। तो हमें पता होना चाहिए सारी चीजों के बारे में। तो प्रेशर का मतलब पढ़ रहे हो तो अच्छे से करो, है ना। पढ़ के जा रहे हो तो जब साइंस में हो तो, है ना, चॉइस है तुम्हारी। तो देखो प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर का मतलब होता है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑल गैसेस। मतलब कि मान लो मैंने कहा कि मेरे पास में कोई कंटेनर है, ठीक है, मान लो भाई मेरे पास में मान लो कोई कंटेनर है, लेट्स से कि मेरे पास में कोई कंटेनर है, कि मान लो मेरे पास में ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर, और इस कंटेनर में मान लो मेरे पास में CO2 है, मान लो मेरे पास में O2 है, मान लो मेरे पास में इसमें N2 है, मान लो दुनिया भर की गैसेस है मेरे पास में इसमें। तो होगा क्या कि जो टोटल प्रेशर होगा ना इन सब गैसेस की वजह से होगा इस कंटेनर पे, ठीक है। ये सारी गैसेस प्रेशर मिलकर के लगा रही होंगी इस कंटेनर की, है ना, इस कंटेनर पे सारी गैसेस मिलकर के प्रेशर लगा रही होंगी। तो वो क्या होगा आप लोगों का, वो आप लोगों का टोटल प्रेशर होगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द, ठीक है, ऑल वेपर्स ऑन द, है ना, फोर्सफुल होता है प्रेशर आप लोगों का, ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड द टोटल प्रेशर या फिर प्रेशर, खाली प्रेशर, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ पार्शियल प्रेशर की, तो पार्शियल प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि मान लो आपके पास में कोई कंटेनर है, ठीक है, मान लो आपके पास में कोई कंटेनर है और इसमें खाली कौन सी एक गैस है, मान लो इसमें खाली एक O2 गैस है, या फिर मान लो कोई N2 गैस है, मान लो मैं O2 लेता हूँ, बहुत सारी गैसें हैं। तो O2 ही इस कंटेनर में खाली O2 गैस है, और जो प्रेशर लगेगा वो खाली इस O2 गैस की वजह से ही इस कंटेनर पे लग रहा है, ठीक है जी। और कोई गैस इसमें कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रही है, तो इसी को आप कहते हो पार्शियल प्रेशर। इसको क्या कहोगे आप, पार्शियल प्रेशर। तो वही लिखा है मैंने, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए सिंगल गैस, ठीक है, दैट इज इट ऑक्यूपाइड ऑल द वॉल्यूम अलोन। अब देखो यही है ना खाली इसमें, तो इसी को क्या कहोगे, इसी को आप पार्शियल प्रेशर बोलोगे। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड द पार्शियल पार्शियल प्रेशर, ठीक है। चलो अगले पे आते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आते हैं हम सीधा राउल्ट्स लॉ पे कूदते हैं फटाफट आकर के, अब है ना, टाइम खराब नहीं करेंगे, और टाइम तो खराब ही नहीं कर रहे यार बिल्कुल, ठीक। तो देखो राउल्ट्स लॉ पे आते हैं, तो राउल्ट्स लॉ का मतलब क्या है पहले समझ लो। राउल्ट्स लॉ का मतलब है, वो कहता है कि, वैसे समझा देता हूँ पहले मैं आप लोग को राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो राउल्ट्स लॉ का मतलब है कि मान लो ये कौन है आप लोग का, ये देखो
ये कोई मान लो आप लोगों का कंपोनेंट है, कोई ith कंपोनेंट है, तो ith कंपोनेंट अपने ये ith कंपोनेंट का प्रेशर है, ठीक है, और ith कंपोनेंट का प्रेशर क्या कर, और प्योर कंपोनेंट का प्रेशर मतलब ith कंपोनेंट का प्रेशर इक्वल में क्या है आप लोगों का, प्योर कंपोनेंट के प्रेशर का मल्टीप्लीकेशन किसमें हो रहा है, मोल ith के मोल फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ith के मोल फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप जी राउल्स लॉ कह देते हो, ठीक है। इंग्लिश में देख लो, है ना, इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश जरूरी है। तो इसमें क्या है, इसमें वो कहता है आप लोगों से कि इन ए सॉल्यूशन, राउल्स लॉ क्या कहता है, राउल्स लॉ डिफाइंड या फिर व्हाटएवर द राउल्स लॉ, ठीक है, वो कहता है इन ए सॉल्यूशन the vapor pressure of a component in a solution, the vapor pressure of a component at a given temperature is equal to the mole fraction of that component in the solution multiplied by the vapor pressure of that component in the pure state। यही बात है, ठीक है, यही बात है, उसने वही कहा है आप लोगों से, किसी सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर होगा किसी कंपोनेंट का किसी टेम्परेचर पे, ठीक है, किसी गिवन टेम्परेचर पे किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन के, और जो वो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या हो रहा होगा, जो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या हो रहा होगा, वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा किससे, उसी कंपोनेंट के प्योर प्रेशर से, ठीक है, उसी को आप क्या कहोगे, उसी को आप बोलोगे राउल्स लॉ, ठीक है। और अगर मैं कहूं आप लोगों से कि राउल्स लॉ जो आप लोगों का जनरल में होगा, जनरल में कि जब मैं कह दूं कि मेरे पास में क्या है, फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नंबर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट या फिर लिक्विड्स, ठीक है ना, वोलेटाइल कंपोनेंट जिसके अंदर बहुत सारे हैं या फिर लिक्विड बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उस वाले फॉर्म में हम राउल्स लॉ को कैसे लिख सकते हैं, उस वाली फॉर्म में जी हम राउल्स लॉ को लिख सकते हैं पी आई इक्वल टू, जो ये पी है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये पीटी में हो जाएगा, पीटी मल्टीप्लाइड बाय काई आई, वैसा के वैसा ही, बस ये क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा, ठीक बात है जी, ये होगा आप लोगों का राउल्स लॉ, ठीक। अब देखो, अब थोड़ा इसका डेरिवेशन दिखाता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, उसको मैंने लिखा नहीं है, उसके बाद में फिर किस पे आएंगे हम, उसके बाद में फिर हम आएंगे एक बार उसके न्यूमेरिकल पे भी बात कर लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, उसके बाद में हम एक बार इनके बारे में बात करेंगे कि ये पूरी कहानी है। तो सबसे पहले एक बार हम देखते हैं राउल्स लॉ, और जो ये राउल्स लॉ है ये वाला, ये राउल्स लॉ किसके लिए है, राउल्स लॉ होता है दो फॉर्म में, एक होता है आप लोगों का वोलेटाइल के लिए, ठीक है, वोलेटाइल, और एक किसके लिए होता है आप लोगों का, एक होता है जी आप लोगों का नॉन वोलेटाइल, ठीक है, एक होता है आप लोगों का वोलेटाइल के लिए, और एक होता है लिक्विड लिक्विड, और एक होता है नॉन वोलेटाइल, जिसके अंदर क्या होगा आप लोगों का, जिसमें लिक्विड, जिसमें सॉल्यूट लिक्विड में, लिक्विड के अंदर जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम नॉन वोलेटाइल। अब देख लो फटाफट जल्दी से एक बार, ठीक, जल्दी से देख लेते हैं फटाफट फटाफट जल्दी से देखो। तो अगर मैं कहूं आप लोगों से कि जो पीटी है, पीटी बराबर में क्या होगा भाई, मेरा पीटी बराबर में होगा मेरा पी ए प्लस के पीबी, ठीक है, पीटी बराबर में पी ए प्लस के पीबी, और पीटी बराबर में क्या होगा मेरा, पीटी बराबर में हो जाएगा मेरा पी, जब मेरा पी है, पी किसके बराबर में होता है मेरा, पी नॉट ए इंटू में काई ए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो साफ साफ, तो क्या होगा पी नॉट ए काई ए प्लस में पी नॉट बी, और ये क्या हो जाएगा मेरा काई बी, देख लो साफ देख लो यहाँ पे। अगर मैं कहता हूँ कि मान लो मेरे पी ए है, ठीक है, पी ए है, तो पी ए बराबर किसको हो जाएगा, पी ए बराबर में पी नॉट ए इंटू में काई ए, यहीं से लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि मान लो मेरे पास में दो कंपोनेंट हैं, कोई ए कंपोनेंट है और कोई मेरे पास बी कंपोनेंट है, ठीक है जी, तो उन दो कंपोनेंट का मेरे पास में सॉल्यूशन है, तो उसके लिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं राउल्स लॉ ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, ये ith कंपोनेंट के लिए है, ये सिर्फ दो कंपोनेंट के लिए है, ठीक है, ये मतलब है इसका। तो पीटी बराबर में टोटल प्रेशर पी नॉट ए, अब ये कौन है मेरा, ये कौन है मेरा, ये मेरा प्योर है, ठीक है, दिस इज माय प्योरेस्ट फॉर्म, और ये कौन सी है मेरी, ये पार्शियल प्रेशर है, दिस इज द पार्शियल, ठीक है, एंड दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म। तो पी नॉट ए काई ए प्लस में पी नॉट बी काई बी। अब मैं क्या करूं, मुझे देखो एक बात पता है, मुझे क्या बात पता है, मुझे पता है भाई कि मेरा जो मेरा मोल फ्रैक्शन होता है, जो मेरा मोल फ्रैक्शन होता है काई ए प्लस में काई बी, वो किसके बराबर में होता है, 1 के, ठीक है। और अगर मैं क्या करूं, अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, अगर मैं क्या करूं अगर मैं यहाँ पे मान लो, चाहे यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ पे ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं कि मान लो मेरे पास में जो मेरा काई ए है, ठीक है, अगर मैं कह दूं कि भाई मेरे पास में जो मेरा ये है काई ए बराबर में कितना हो जाएगा मेरा, 1 माइनस के काई ए के बराबर में, ठीक है, एक से हाँ भी देखो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, देखो तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों से, कहाँ गया था, पीटी बराबर पी ए पी बी, हाँ अच्छा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, काई इक्वल टू 1 माइनस काई बी आएगा यहाँ पे, काई बी, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको यहाँ रख दूं, अगर मैं काई ए की वैल्यू को यहाँ रख देता तो क्या मिलेगा मुझे, देखो अगर मैं कह दूं आप लोगों से कि पी नॉट ए 1 माइनस के 1 माइनस काई बी, ठीक है, प्लस में पी नॉट बी और ये मेरा काई बी, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, पी नॉट ए
ठीक है, पी नॉट ए माइनस के पी नॉट ए और काई बी प्लस पी नॉट बी और ये मेरा काई बी, ठीक है, इतना मुझे मिल गया। अब आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूं, देखो मुझे एक बात पता है, ठीक है, क्या बात पता है मुझे, कि अगर मैं कहूं कि अगर मुझे काई बी कॉमन लेना है यहाँ से, तो मैं काई बी को कॉमन ले लूंगा, ठीक है। कैसे लूंगा देखो, तो अगर मैं कह दूं भाई आप लोगों से, मैं क्या कह दूं, मैं कह दूं आप लोगों से कि पीटी बराबर के, ठीक है, दिख तो रहा होगा आई होप ना, तो पीटी बराबर के क्या होगा आप लोगों का, पीटी बराबर के ये पी नॉट बी काई बी, ठीक है, पी नॉट बी काई बी माइनस के, यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोग का, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस के पी नॉट ए काई बी और प्लस के पी नॉट ए, ये आ जाएगा आई होप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक काम करो, काई बी कॉमन ले लो, जैसे काई बी कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या होगा, पी नॉट बी माइनस के पी नॉट ए, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का काई बी और प्लस के पी नॉट ए, ठीक है, और ये है आप लोग का पीटी। ये एक आप लोग का एक्सप्रेशन ड्राइव हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। और इस इक्वेशन को आप 1 मान लो, ठीक है, इस इक्वेशन को 1 मान लो और एक इस इक्वेशन को आप लोग मान लो 2। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों की एक तो ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आप लोगों को ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक आप लोगों को ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो ही इक्वेशन आप लोगों को न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से सुनना, कि इसको जो पीटी है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए काई बी, आप इसको और क्या लिख सकते हो, और पीटी में अगर मैं कह दूं कि पी नॉट, देख ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो पी नॉट बी काई बी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी दूसरी इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा मेरा, पी नॉट ए माइनस के पी नॉट बी काई ए, ठीक है, और प्लस में पी नॉट बी, ध्यान से सुन लेना, ये दूसरी इक्वेशन लिख दी है मैंने। पूरा ड्राइव ना कर करके ये कब होता, जब ये होता, जब मैं क्या करता, काई बी बराबर में मैंने से काई ए लेता, तो मेरी ये इक्वेशन निकल कर आती है। और इस इक्वेशन को मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि पीटी बराबर में पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए काई बी, इसको देख लो, तो पी नॉट बी काई बी, और यहाँ पे अगर आप लोग का, अगर यहाँ आप लोग का कौन है, अगर ये आपका काई बी है तो इसको मान लो पी नॉट ए, ठीक है, ऐसे मान लो, तो पी नॉट ए माइनस के पी नॉट बी, यहाँ पे कौन आ गया, काई ए, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, पी नॉट बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आप लोग का राउट्स लॉ, ठीक है। ये आप लोग का कौन खत्म होता है, ये आप लोग का राउट्स लॉ खत्म होता है, किसके लिए, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, ठीक है। अब मैं पहले डायग्राम खत्म कर देता हूँ आप लोगों का, ध्यान से सुनना, पहले मैं आपके डायग्राम खत्म कर देता हूँ, कौन सा पहला खत्म करता हूँ मैं आप लोगों का डायग्राम, ग्राफ पी नॉट वर्सेस काई बी। अब एक बात सुनो, अगर मैं कह दूं कि जो मेरा मोल फ्रैक्शन होता है, मैं पहले लेक्चर में बताया था आप लोगों को, जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है आप लोगों का, काई बी, जो मोल फ्रैक्शन होता है वो आप लोगों का, ठीक है, वो चाहे काई बी का हो, चाहे आप लोग का काई ए का हो, ठीक है, वो किसके बीच में लाई करता है, वो 0 to 1 लाई करता है, 0 to 1 लाई करेगा, ठीक है, 0 to 1 लाई करेगा। अब एक बात बताओ, जब मैं क्या करूंगा, जब मैंने क्या करा, मान लो मैंने ये ग्राफ लिया अपना, ठीक है, मान लो मैंने ये ग्राफ लिया, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मेरा कौन है, मान लो मेरा यहाँ पे काई ए है, ठीक है, काई ए, मान लो मेरे यहाँ पे काई ए है 1, तो यहाँ मेरा काई बी कौन होगा, यहाँ काई बी मेरा होगा 0, और जब मेरा यहाँ पे काई ए मेरा यहाँ पे क्या होगा 0, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 0 होगा, ठीक है, और यहाँ पे काई बी कितना होगा मेरा 1 होगा, ध्यान से सुनना, इतना लिखा है मैंने अभी तक, ठीक है, ओके। अब यहाँ कौन है, अगर मैं कहता हूँ मेरा पीटी वर्सेस काई बी है, तो अगर मैं कहूँ कि मेरा यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना पी, और मैं काई बी के उसमें इसको करता हूँ, तो इसका मतलब कि काई बी जब काई बी ठीक है, जब काई बी क्या करेगा, जब काई बी बढ़ेगा, ठीक है, तो इसका मतलब काई ए घटेगा, समझ रहे हो। और काई ए को अगर आप देखोगे तो काई ए क्या है, काई बी यहाँ पे तो 0 है, मतलब काई बी यहाँ 0 है, ठीक है, इसका मतलब मिनिमम, और काई ए क्या है यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। एक बात और सुनो, एक काम करो, काई बी की जो वैल्यू है यहाँ इक्वेशन 1 में डाल दो, ठीक है, इक्वेशन 1 में क्या डाल दो, आप काई बी की वैल्यू डाल दो, तो जैसे ही आप इक्वेशन 1 में काई बी की वैल्यू डालोगे तो आपको क्या दिखेगा, पीटी बराबर में पी नॉट ए काई ए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक काम करो, अब यहाँ पे जैसे ही मेरा यहाँ पे मैंने काई बी की वैल्यू को 0 डाला, तो मुझे क्या मिला, पीटी बराबर में पी नॉट ए काई ए, और जैसे ही मैं क्या करूंगा कि इतने में, जैसे ही मैं इतना बचा आप लोगों का, इतना बचा, ध्यान से सुनो, इतना बचा आप लोगों को खाली। अब जैसे मैं क्या करूं, यहाँ पे काई ए की वैल्यू डालूंगा मैं 1, तो मुझे क्या मिलेगा, पीटी बराबर पी नॉट ए, मुझे क्या मिलेगा, पीटी बराबर पी नॉट ए, मतलब ये अगर मैं कह दूं इफ, ठीक है, या फिर मैं कह दूं पुट काई बी बराबर 0 इन इक्वेशन 1, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा पीटी बराबर में पी नॉट ए काई ए, ठीक है, और मैं दोबारा से कहता हूं पुट काई ए बराबर में 1, तो मुझे क्या मिलेगा, पीटी बराबर के पी नॉट ए, इसका मतलब
मैं इसको भाई ये लिख सकता हूँ पी नॉट ए, जो पीटी है वही पी नॉट ए है। समझ में आ गई कहानी? तो इसका मतलब जितना टोटल प्रेशर है उतना ही कौन है, पी नॉट ए है। इसका मतलब प्योर कंपोनेंट का प्रेशर टोटल प्रेशर के क्या है मेरा, बराबर में है। बात समझ में आएगी? जब मेरा काई भी क्या हो जाता है, मेरा जीरो हो जाता है। सही बात है ना? इसका मतलब मेरा दूसरा सॉलिड वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ठीक, तो इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका मतलब है कि जो मेरा प्रेशर है, ठीक है, जो मेरा प्रेशर है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो मेरा मैक्सिमम है। देखो यहाँ मेरा मैक्सिमम है, तो अगर मैं जैसे इधर बढ़ूंगा, जब मैं इधर बढ़ूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा काई क्या होगा, मिनिमम। तो इसका मतलब यहाँ से आप यहाँ आओगे, आप ऐसे, तो ऐसे 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 आप आओगे और आप लोगों का ये वाला बन जाता है किसका ग्राफ, पीटी वर्सेस काई बी का ग्राफ। कोई दिक्कत किसी को? आई होप आपको एकदम बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऐसे बनता है आप लोगों का पीटी वर्सेस काई बी का ग्राफ। ठीक है, या फिर पी नोटे वर्सेस का इसका काई बी का ग्राफ। ठीक, दूसरे केस में अगर मैं आप लोगों से कहूँ, सिमिलर वे में अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ, सिमिलर वे में अगर मैं आप लोगों से कहूँ, ठीक है, सिमिलर वे में अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि कि मान लो मेरा यहाँ पे पीटी है, ठीक है, और यहाँ पे अगली बार हो रहा है मेरा कौन, वही बार से वही बात, यहाँ पे मेरा कौन है, मान लो मेरे यहाँ पे काई है कितना 1, यहाँ पे मेरा कितना है काई बी, काई ए 0, यहाँ पे कौन है मेरा काई बी, ठीक है 0, और यहाँ पे मेरा काई बी कितना है 1। तो अगर मैं सेम कहानियां लेकर के करूं, और मैं अगर अब की बार क्या कर रहा हूँ, मैं अब की बार मैं यहाँ पे मतलब जैसे कि मैंने पी भी ले लिया है, पी नॉट भी ले लिया है, तो सीधी सी बात है अब की बार क्या हो जाएगा, अब की बार ये होगा, अब की बार ग्राफ आप लोगों का ये बनेगा। क्लियर बात है? अब की बार आप लोगों का ग्राफ ये वाला बनेगा। ठीक है, और अगर मैं दोनों का मर्ज ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं दोनों का मर्ज ग्राफ बनाता हूँ तो दोनों का मर्ज ग्राफ क्या मतलब होगा, दोनों का मर्ज ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा आप लोगों का, अगर मैं दोनों का मर्ज ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, तो दोनों का मर्ज ग्राफ में क्या होगा कि मान लो ये लिया है, तो होगा क्या कि इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो पहला कि मान लो आप लोग ऐसे गए, ठीक है, ये वाला ग्राफ वही, और दूसरा कि मान लो आप लोगों का ये, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों का एक तरीके से आप लोगों को ये लाइन मिलती है, दैट लाइन। ठीक है, एक मान लो ऐसे लाइन मिल जाए तो मैं इसको सॉलिड सॉलिड लिख देता हूँ, मान लो मैं इसको सॉलिड लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि देखो इस वाली लाइन में इस ये वाला जो ग्राफ था, ये वाला ग्राफ ये किसका था आप लोग का, ये था आप लोग का काई का ग्राफ। ठीक है ना, इसका मतलब ये काई का था, ठीक है, और ये पी का, और ये किसका था आप लोग का, ये था आप लोग का काई बी का ग्राफ। ठीक है, ये काई बी का, ये आप लोग का काई का। ठीक, अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछूं कि जब ये दोनों लाइन से एक दूसरे के साथ में मिक्स होंगी, जब ये दूसरी लाइन एक दूसरे के साथ में मिक्स होंगी, तो इसके अंदर क्या होगा कि पी नॉट ए और पी नॉट बी भी तो मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ में, काई ए के साथ में और काई बी के साथ में। तो जब काई ए और काई बी दोनों मल्टीप्लाई होंगे पी नॉट ए से और किससे, पी नॉट बी से, तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल प्रेशर आएगा। इसका मतलब कि ये जो लाइन होगी ना, ये जो लाइन होगी, ये वाली लाइन, ये क्या होगी, ये टोटल की लाइन है, टोटल की, ठीक है, टोटल प्रेशर की लाइन है। तो जिसके अंदर क्या होगा आप लोगों का पी नॉट ए की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसी लाइन के अंदर पी नॉट बी और काई बी की भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों की कॉमन लाइन है। ठीक बात है, इस वजह से इसको ऐसे करके लिखा जाता है, इसी वजह से इसको ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो ये और यही कौन है, और यही आप लोग का कौन है, दैट इज द आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, यही कौन है आप लोग का आइडियल सॉल्यूशन है, और यही क्या होता है आप लोग का राउल्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, राउल्स लॉ को कहां पे, टेम्परेचर पे, यहाँ पे लिखा भी है, मैं बहुत कुछ लिख रखा है, बताऊंगा आप लोग को, यही राउल्स लॉ को फॉलो करता है। देखो, और विद द राउल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, ओके, अब ये तो आप लोग का खत्म हो गया, ये तो मामला आप लोग का खत्म हो गया किसके बारे में, ये राउल्स लॉ आप लोग का यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ द राउल्स लॉ। ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, पर मुझे पॉजिटिव डेविएशन भी इसी में खत्म करना है और नेगेटिव डेविएशन भी इसी में खत्म करना है, आइडियल भी इसी में खत्म करना है, नॉन आइडियल भी खत्म करना है। अगले में मैं न्यूमेरिकल करूंगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हाफ में क्या करूंगा, मैं न्यूमेरिकल करूंगा। तो देखो, सबसे पहले अब इस बात को समझ लो। अच्छा, तो ये था आप लोगों का राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर देता हूं राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो राउल्स लॉ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे यहाँ पे दो ग्राफ और बनाने हैं, तो इस वजह से मैं इसको मिटा दूंगा उसके बाद। ठीक, तो देखो, हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई क्या कहूं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए अगर मैं आपसे बात करूं कि मान लो मेरे पास में ये कौन है, कि मान लो मेरे पास में एक कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर खाली पी नॉट ए प्रेजेंट है, एक लिक्विड प्रेजेंट है मेरा, कौन, पी नॉट ए, और मैंने क्या करा, इसमें क्या डाल दिया मैंने कि मान लो मैंने बी सॉल्यूट डाल दिया, इसके अंदर बी सॉल्यूट डाल दिया है। भाई ये मेरा प्योर है पी नॉट ए, इसका मतलब सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट ए का, अब मैंने इसमें बी सॉल्यूट डाल दिया, तो जैसे ही मैंने बी सॉल्यूट डाला है, ठीक है ना, तो ये बन क्या गया, ये तो था अपना कौन, अपना सॉल्वेंट था, और जैसे मैंने सॉल्यूट डाला तो क्या है इसके अंदर, अब पी ए और ये पी बी हो गया। अब ध्यान रखना, ये पी ए प्लस पी बी हो गया, पी नॉट ए है ना, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये कौन बन गया यहाँ पे। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि
इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि अब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? तो एक बार ध्यान रख लेना आप लोगों का, जो प्रेशर है वेपर प्रेशर पी नॉट ए का ज्यादा होगा किससे? पी ए से। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूट होता है वो वेपर प्रेशर को कम कर देता है, ठीक है, वो डिक्रीज कर देता है वेपर प्रेशर को। ध्यान रखना इस बात को, सॉल्यूट वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। समझ में आई कहानी? तो दैट इज द रीजन पी नॉट ए ग्रेटर देन पीबी, सॉरी पी ए, है ना, वहां पीबी से भी। और मैं एक बात आप लोगों को एक बात मैं और आपसे पूछ लूं कि अगर मैं कहूं कि जो जो आप लोगों का पीबी है, ठीक है ना, पी सॉल्यूट है, ठीक है, और सॉल्यूट का नॉन वोलेटाइल वैसे है, तो नॉन वोलेटाइल का तो क्या हो गया? नॉन वोलेटाइल का तो सीन अलग ही बन गया कि उसका तो वेपर प्रेशर क्या होगा आप लोगों का? जीरो हो गया, ठीक है, जीरो, जीरो, ठीक। तो अगर मैं कहूं आप लोगों से, और अगर मैं कहूं कि P टोटल है, या फिर मैं अगर आप लोगों से कह दूं कि PS, PS मतलब सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बराबर में क्या होगा आप लोगों का? PA प्लस में क्या होगा आप लोगों का? PB। तो इसका तो क्या हो गया आप लोग का? इसका तो हो गया जी आप लोग का जीरो। तो बचा बराबर में क्या बचा? PS बराबर में PA, और PA का मतलब क्या हो गया आप लोग का? P नॉट A, और कौन हो गया आप लोग का? का ये। तो PS बराबर में आप लोगों का ये हो जाता है, ठीक है, PS बराबर में P नॉट A का ये। और एक बात सुन लो, अब मैं एक बात और पूछ लूं आप लोगों से कि एक बात बताओ, इसमें और इसमें, इन दोनों में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि भाई प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर पी नॉट ए का ज्यादा है, किससे? पी एस से। कोई समस्या किसी को? है ना, किसी को कोई आई होप प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो पी एस जो पी एस पी नॉट ए का प्रेशर पी एस से ज्यादा है। और यही कहानी किसके लिए है? यही छोटी सी कहानी आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, ठीक है ना, कि नॉन वोलेटाइल के केस में क्या हो जाता है, आप लोगों का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। यही कहानी है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। राउल्स लॉ फॉर RAOULTS, ठीक है, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसके लिए ये वाली कहानी है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक, इतना हमने देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपके पास में फैसिलिटी है कि आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। मैं अपना टाइम यहाँ पे नहीं हो सकता कि मान लो मैं जाके साइड में खड़ा हो जाऊं, ठीक है ना, और उसके बाद में मैं आप लोगों से कहूँ हाँ मैंने आराम से देखते रहना, चलो करो करो करो, ये क्लास नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वीडियो को बनाना, उसके बाद में वीडियो को अपलोड करना, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, टाइम, इट इज ऑल्सो द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और ज्यादा मेहनत लगती है इस वाले केस में, ठीक है। तो चलो ठीक है, मेहनत की थोड़ी कदर करना भाई, ऐसा नहीं है कि कोई देख करके टाइम पास कर लो, ठीक है। तो हमारी मेहनत की कदर करना, और जितना हो सके प्लीज इसको पहुंचाना, है ना, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना, लाइक सब्सक्राइब, और आप कमेंट करते हो तो मतलब है ना, तो हमें भी लगता है कि हाँ यार कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमें, है ना, कोई हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप आए और बस देखा, है ना, और उसके बाद में चल दिए, है ना, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर हमें भी ऐसा लगता है, हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमें भी लगता है कि यार क्यों बना रहा है, क्यों, मतलब क्यों खामखाई में, है ना, क्यों किसी की खामखा भलाई में लग रहा है। तो समझो इस बात को, ठीक है। तो जितना हो सके वीडियो को आगे फॉरवर्ड करो, जरूरतमंदों को कोई पैसा नहीं लग रहा है आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है। एक सिंपल आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपनी पॉजिटिव कमेंट देनी है और शेयर करना है, इतना सा काम करना है, उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा आप लोगों का, ठीक है। बट उससे ये होता है कि हाँ हमें अप्रिसिएशन मिलती है, हमें ना मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार हम काम कर रहे हैं किसी के लिए, तो एटलीस्ट हमें फायदा हो रहा है, ठीक है। कोई जलन का है, कोई चक्कर ही नहीं है, मैं आप लोगों को नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, ठीक है। एक बॉन्ड है बस, ठीक है, एक एक कहते हैं ना, एक इंसानियत वाला बॉन्ड है कि हाँ बस मैं एक मदद कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। चलो देखो, और दूसरी बात ये कि अगर अगर आप थोड़ा, आप लोग मतलब अप्रिशिएट करते हो, ठीक है ना, आप लोग हमारी इतना भी हेल्प करते हो कि आप ये सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, पॉजिटिव कमेंट करना, ठीक है, अगर आप इतना भी करते हो तो वो हमारे लिए बहुत हेल्प होती है, ठीक है, बहुत लोगों के लिए हेल्प हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर हमें लगता है कि हाँ चलो अभी इतना दे रहे हैं तो आगे के लिए और अच्छी चीज लेकर के आएंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए कोई पैसा थोड़ा ना लगना है आप लोगों का इसमें, ठीक है। फालतू का डांस देख करके, इधर उधर देख करके, है ना, वीडियो देख करके फालतू का टाइम खराब कर लेते होंगे, इतना तो आ रही बात समझ में। तो एटलीस्ट सही चीज को अप्रोच करो, ठीक है। वैसे भी भारत धीरे धीरे गर्त में जा रहा है, आप सब जानते होंगे, ठीक है। दुनिया भर का पॉलिटिशियंस है, अपना पेट भरता है, खत्म कहानी, बाहर में जाओ सब, है ना। तो चलो फिर कभी करेंगे इन सीरियस बातों को, तो ठीक है। और सीरियस भी नहीं है, हकीकत बात है, सीरियस नहीं है, हकीकत बात है, ठीक है। हम लोग सीरियस ही नहीं है अपने देश के लिए, तभी तो हम सीधी बात इस हालत में पहुंच रहे हैं, होले होले। देखो आगे देखो, तो ये कहानी आप लोगों की खत्म, राउट्स लॉ इज ओवर, ठीक है। इसको न्यूमेरिकल से नेक्स्ट उसमें करूंगा, ठीक। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट बात पे। अब देखो आइडल और आइडल सॉल्यूशन के लिए मैं तुमसे बात कर लेता हूँ, ठीक है। आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन के लिए मैं तुमसे बात कर लेता हूँ। पहली बात कि आइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो आइडल सॉल्यूशन आप लोगों का वो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, विच ओबे द राउट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है।
टेम्परेचर की सभी कंडीशंस में, राउल्स लॉ वो है जो अंडर फॉलो द राउल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, इसको क्या बोलोगे आप लोग, आइडियल सॉल्यूशन बोलोगे, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, विच डू नॉट फॉलो विच डू नॉट ओबे द राउल्स लॉ, ठीक है ना, विच डू नॉट ओबे द राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता वो क्या होगा आप लोगों का नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब कि अगर आइडियल सॉल्यूशन आप लोगों का ये है, अगर आइडियल सॉल्यूशन आप लोगों का ये दिस इज आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल आप लोगों का हो जाएगा नॉन आइडियल ये कि इक्वल में नहीं होगा, ये नॉन आइडियल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, दिस इज योर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब कि पी आई डज नॉट इक्वल टू पी आई नॉट इनटू में काई ए, ठीक है, इनटू में काई ए, ये होगा तो आप लोग का नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पहली बात। और एक बात ध्यान रखना, एग्जाम जब आएगा आप लोग का तो आइडियल सॉल्यूशन कौन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन, उसके बीच में अगर 2 नंबर का आता है तो 3 डिफरेंस जरूर देकर के आने, ध्यान रख लेना 3 डिफरेंस जरूर देकर के आने, ठीक बात है ना। मुझे भी देखो क्या ही बताऊं अपने बारे में, नहीं बता रहा, ठीक है, क्या क्या खामा में टाइम खराब होगा, ठीक, अपने आप जान लोगे टाइम के साथ में, है ना, कि क्या ही हो। आगे देखो, नेक्स्ट बात आती है आप लोगों का कि वो कहता है कि नेक्स्ट आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, वो कहता है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट वेरी लो, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि पहली बात तो कोई सॉल्यूशन आइडियल होता ही नहीं है, ठीक है ना, और अगर सॉल्यूशन आइडियल होगा तो वो कब होगा, जब कंसंट्रेशन जो सॉल्यूट की है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, लो, ठीक है ना। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, ठीक है, उसे आप क्या कहोगे, उसे आप आइडियल सॉल्यूशन बोलोगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी, आई होप बहुत बढ़िया समझ में आ गई हो, ठीक है। बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन को जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, ठीक है, सॉल्वेंट में बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है ना, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा, ठीक है ना। अरे कंसंट्रेशन जब बहुत ज्यादा कम होगी तो डाइल्यूट हो जाएगा ना सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा, इसका मतलब उसके अंदर जनरली क्या है, सॉल्वेंट ही प्रेजेंट है, बात समझ में आ गई, तो ऐसा सॉल्यूशन आइडियल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो वो कहता है कि जो सब्सटेंस होंगे, ठीक है, सब्सटेंस कि वो कहता है कि सब्सटेंस हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड द पोलरिटीज एक्ट्स एज अ आइडियल सॉल्यूशन। जब सब्सटेंस में क्या होगी, सब्सटेंस का सिमिलर तो स्ट्रक्चर होगा और सिमिलर पोलरिटीज होंगी, ठीक है, पोलरिटीज होंगी, एक जैसा पोलरिटीज उसके अंदर होगी, ठीक है, तो उसी को आप क्या बोलोगे, उसी को आप क्या बोलोगे, उसी को आप आइडियल सॉल्यूशन बोलोगे, ठीक है, उसी को आप क्या बोलोगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलोगे, ठीक। जैसे कि आप कहोगे कैसे, देखो मैंने एग्जांपल डाला है यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन के, ये रहे आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल, ठीक है, आइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स मैंने डाले हैं यहाँ पे, इस वाली बात को समझ लो, थर्ड पॉइंट को देखो, स्ट्रक्चर सेम, बेंजीन का और टॉलिन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, आदि बात समझ में, और इनकी क्वालिटीज भी ऑलमोस्ट सेम है, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, बोथ एग्जांपल्स आर बेंजीन प्लस टॉलिन आर एग्जांपल्स ऑफ आइडल सॉल्यूशन। दूसरा क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन एग्जांपल्स ऑफ आइडल सॉल्यूशन, दोनों के स्ट्रक्चर देख लो सेम है, ठीक है। अगला एन हेक्सेन और आप लोगों का एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ठीक है, दोनों एग्जांपल किसके हैं, आइडल सॉल्यूशन के। अगला ये आप लोग का इथाइल ब्रोमाइड और ये आप लोग का कौन है, इथाइल क्लोराइड, दोनों के स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, पोलरिटीज भी क्या है आप लोग ऑलमोस्ट सेम है, तो क्या किसके एग्जांपल हो गए, आइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल हो गए, ठीक है, आइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल हो गए। अगला देखो चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट में क्या कहता है, वो कहता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो ए और बी की, ठीक है, और ए की और बी की ऑलमोस्ट सेम होगी। इसका मतलब कि मान लो प्योर सॉल्वेंट है, एकदम प्योर, ठीक है, तो प्योर में खाली ए की फोर्स एग्जिस्ट करेगी, ए एग्जिस्ट करेगी, अरे वाटर में वाटर ही तो एग्जिस्ट करेगा खाली, बात समझ में आ गई, तो वो क्या होगा, या तो ए फोर्स कह दिया उसी को, या फिर उसको बी फोर्स कह दिया है, बात समझ में आ गई। तो ए सॉल्वेंट की जो फोर्स होंगी, ठीक है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगी उनके बीच में जो एग्जिस्ट करेंगी, वो उनकी जैसे ही सिमिलर फोर्सेस, जब मैंने क्या कर दिया उसके अंदर, जैसे कि मान लो मेरे पास में पानी है, मेरे पास में खाली, हाँ समझो, मान लो मेरे पास में खाली इस कंटेनर में कौन है, मेरे पास में खाली पानी है, ओनली वाटर, तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैंने कह दिया कि मान लो ए है, ठीक है। और मैंने क्या करा कि जैसे ही मैंने इसके अंदर क्या डाला, जैसे ही मैंने इसके अंदर कि मान लो जैसे कि मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, क्या डालूं, कि मान लो इसके अंदर मैंने जैसी एसीटोन डाला, एसीटोन, ठीक है, तो जैसे ही मान लो मैंने इसके अंदर एसीटोन डाला तो होगा क्या कि अब यहाँ पे वाटर है और प्लस में कौन है, एसीटोन है, तो वो कहता है कि इन दोनों की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो दोनों क्या होंगी, ऑलमोस्ट इक्वल होंगी, बात समझ में आ गई। इन दोनों की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज ए की इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन ए और बी के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के बराबर ही होंगी, ऑलमोस्ट बराबर होंगी, ठीक है, और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, तो ये कंडीशन आती है किसमें, आइडल सॉल्यूशन में, ठीक है, आइडल सॉल्यूशन के अंदर। चलो बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है, आइडल सॉल्यूशन के अंदर। अगली बात,
नेक्स्ट में कहता है आप लोगों का 5th पॉइंट देखो, ये कहता है दे डू नॉट फॉर्म द एजोट्रॉप्स, ठीक है, ये एजोट्रॉप्स नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये एजोट्रॉप्स नहीं बनाते हैं, जहां पे आप लोगों का कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट का एक कांसेप्ट आता है, ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे एजोट्रॉप्स को बाद में, ठीक है, बस इतना जान लो कि ये एजोट्रॉप्स नहीं बनाते हैं और ये एजोट्रॉप्स बनाते हैं। नॉन आइडल का क्या हो जाएगा, नॉट फॉलो द, ठीक है ना, नॉट फॉलो द राउट्स लॉ, कॉज डेविएशन, इसमें दो टाइप के डेविएशन होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि नॉन आइडल सॉल्यूशन है तो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन होता है। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में क्या होता है कि आप लोगों की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ए की और बी की, आदिवासन में ये ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए की, ठीक है, या फिर बी की, प्योर की, डज नॉट इक्वल टू ए बी के बराबर में, ठीक है, ये बात है। और इसी वजह से क्या होता है यहाँ पे डेविएशन आता है, क्या आता है, डेविएशन, वो डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ में, इसी वजह से डेविएशन आता है, ठीक है, आपको मजा आएगा लेक्चर देख के कि हाँ यार कि मतलब पढ़ा है कुछ, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट में कहता है आप लोगों से कि ये एजोट्रॉप्स आप लोग का बनाता है, ये एजोट्रॉप्स आपका बनाता है, ठीक है, इनकी पोलरिटीज आप लोग की सेम नहीं होती है, इसके एग्जांपल में आप लोगों को डाल दूंगा, ठीक, या बोल दूंगा लेक्चर में बोल दूंगा, ठीक है। चलो देखो, अब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को समझने से पहले आप लोगों को कुछ बातें समझनी होंगी भाई, ठीक है, ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की बात आती है, खाली आप लोग क्या करते हैं जनरली सब बता रहा हूँ, जनरली सब पढ़ाते भी ऐसे ही है, ठीक है, सब क्या करते हैं जनरली, ठीक है, जनरली बता रहा हूँ मैं सब जनरली सब है ना, क्योंकि अब मान लो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं भी लेक्चर दे रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, ये तो हो सकता है कि कुछ लोग बताते होंगे कि सारी चीजें है ना, कि उनको लगता होगा कि यार उनकी भी सोच यही होती होगी कि स्टूडेंट को यार समझ में आए, ढंग से समझ में आए, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाए, कहीं जाए तो वो कहीं में ना ऐसा ना हो जाए कि उसको कुछ नहीं पता है ना, वो कभी गाली ना दे कि यार हमें तो कभी कुछ बताया ही नहीं समझ रहे बात को, ठीक है। हमें भी कभी मिले थे बहुत, मतलब बेकार ही कहूंगा मैं तो आप लोगों को, सच बात बताऊं, ठीक है, तो हाल में वैसे से कहना नहीं चाहिए, बट सच तो सच ही है, ठीक, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है, वो बातें फिर कभी करेंगे, टाइम खराब नहीं करना बिल्कुल भी। तो देखो नेक्स्ट पे आओ, तो सबसे पहले बात आती है टर्म्स को समझो, मजे के साथ में टर्म्स को समझो, और जो यहाँ तक मैंने आपको बात बताई वो आपको भी समझ में आएंगी, ठीक है, सबसे पहले टर्म्स को समझो एक बार। तो पहली बात आती है डेल्टा मिक्स के बारे में, कि डेल्टा मिक्स क्या है, ठीक है, अच्छा 2 मिनट रुकना एक बार। हाँ भाई देखो, तो बात कर रहे थे हम एक बार डेल्टा मिक्स के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहली बात की जो डेल्टा मिक्स है, इसका मतलब डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, ठीक है ना, तो उसको मतलब बोलते क्या है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच मिक्स का मतलब है कि वो कहता है कि एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, जो एनर्जी हमारी क्या होती है, या तो हमारी एनर्जी निकलेगी, ठीक है, या एब्जॉर्ब होगी, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो वो कहता है कि जब हमारा सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन के साथ में क्या होता है, मिक्स होता है, बात समझ में आ गई, तो हमारी या तो एनर्जी रिलीज होती है या फिर क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि कंसंट्रेशन H2SO4 है, ठीक है, और उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, वाटर डाला है, ठीक है, या फिर आपने क्या करा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के अंदर क्या डाला है, वाटर, या फिर वाटर में कंसंट्रेटेड H2SO4, दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस में एनर्जी निकलेगी, अधिवासन में एनर्जी क्या होगी, निकलेगी, मेरी बात समझे, एनर्जी दोनों केस में क्या निकलेगी, तो वही वाली बात है यहाँ पे, तो वो कहता है और दोनों स्पीसीज में, इसका मतलब वाटर में और कंसंट्रेटेड H2SO4 में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा ना, दोनों स्पीसीज में इंटरेक्शन होगा, ठीक है, दोनों स्पीसीज में इंटरेक्शन होगा, भाई ये मत कहना कि क्या मतलब है, H2SO4 जान रहे हो ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 H2SO4 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, और वाटर H2O H पॉजिटिव OH नेगेटिव, कहानी समझ में आ गई होगी सारी, ठीक है, तो वो कहता है कि द एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द इंटरेक्शंस, ड्यूरिंग इंटरस्पीशीज इंटरेक्शंस, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, उसी को क्या कहते हो आप लोग, उसी को आप डेल्टा एच मिक्स कहते हो, एनर्जी का रिलीज होना या एब्जॉर्ब होना, ठीक है, जब इंटरेक्शन होता है, इंटरस्पीशीज इंटरेक्शंस होता है, ठीक है, सॉल्यूशंस में, तो उसी को क्या कहते हो, डेल्टा एच मिक्स कहते हो। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ आप लोगों से कि आइडल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, काम की बात समझते जाना, एकदम समझते जाना मजे के साथ में एकदम, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि आइडल सॉल्यूशन के साथ में क्या होगा, अगर मैं कहूँ आप लोगों से कि आइडल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा आप लोगों का, आइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो इंटरेक्शन होते हैं सॉल्यूशन में वो क्या होते हैं, लेस होते हैं, देख लो मजे की बात, देख लो यहाँ पे, ठीक है, आइडल सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन होंगे वो क्या होंगे आप लोगों के, लेस होते हैं, देख लो यहाँ पे, ठीक है, इंटरेक्शन क्या होंगे आप लोगों के, लेस। अच्छा एक बात और जानो, जब इंटरेक्शन क्या होंगे, लेस, अगर इंटरेक्शन ज्यादा तो वॉल्यूम कम, ठीक है, इंटरेक्शन ज्यादा, ठीक है, तो वॉल्यूम कम, ठीक है, और इंटरेक्शन कम तो वॉल्यूम ज्यादा, क्योंकि इंटरेक्शन और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये सारी बात आप यहाँ पे देखोगे अभी, ठीक है, डेल्टा वी मिक्स में यहाँ पे, हाँ यहाँ देखोगे आप लोग, पर फिर भी बता रहा हूँ मैं आप लोग को, यहाँ पे भी काम आएगी बात, ठीक है। तो डेल्टा वी मिक्स, अब यहाँ पे डेल्टा एच मिक्स में क्या हुआ आप लोगों का, कांस्टेंट प्रेशर पे सारी कहानी, तो वो कहता है कि आइडल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, आप यहाँ पे उसके बाद में डाल दोगे सारी कहानियां, कि यहाँ से यहाँ पे आप कहानियां डाल दोगे, कभी आप ये कहो कि अरे डेल्टा एच तो बताया, डेल्टा वी मिक्स बराबर हमारा 0 होता है, ये तो बताया ही नहीं आदिवासन में, या फिर पॉजिटिव होता है तो बताया ही नहीं,
देख लो, अब सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो क्या है आप लोगों का कि वो कहता है कि अगर फुल आइडियल सॉल्यूशन की लेस इंटरेक्शन होंगे, इंटरेक्शन क्या होती है सॉल्यूशन के अंदर, कम होती है, तो इसी वजह से क्या होगा, नो हीट रिलीज, नो हीट रिलीज, कोई हीट रिलीज नहीं होती। इसका मतलब एक्सोथर्मिक नहीं है, कौन है, एंडोथर्मिक है। भाई पूछ सकता है, हो सकता है आप लोगों से अच्छे से ऑप्शन में पूछ ले कि बताओ आइडियल सॉल्यूशन में जो डेल्टा एच मिक्स होता है वो कैसा होता है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, कहां से दोगे, कहां से दोगे आंसर फिर, है ना, फिर कहोगे हमें तो बताया नहीं, किताब में तो लिखा ही नहीं, है ना, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। अब बता रहा हूँ, ठीक है, देख लो। तो होगा क्या, लेस इंटरेक्शन दैट इज नो हीट रिलीज, इसका मतलब क्या होगा आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों का एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक नहीं होगा, एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि कोई हीट रिलीज नहीं होती, तो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। दैट इज डेल्टा एच मिक्स क्या होगा आप लोगों का, डेल्टा एच मिक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर साइन आता है आप लोगों का ग्रेटर तो होता है पॉजिटिव, अगर लेस आता है तो नेगेटिव, ठीक है। आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने वो, ठीक है ना, वहां पे क्या होता है आप लोगों का एक कंडीशन लगती है जो आप लोगों की, कौन सी लगती है आप लोगों का यार, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू ई नॉट माइनस के ई नॉट एफ, है ना, वो वाली इक्वेशन लगती है आप लोगों का ई नॉट एन एफ, ठीक, वो वाली इक्वेशन। तो वहां पे डेल्टा जी नॉट कौन होता है आप लोगों का हमेशा, ठीक है, नेगेटिव आता है, ठीक है, और ई नॉट सेल कौन आता है, पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा जी मिक्स ग्रेटर देन जीरो, तो और या फिर डेल्टा एच मिक्स क्या होगा आप लोगों का, या तो ग्रेटर या तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है आप लोगों का, पॉजिटिव। और डेल्टा एच मिक्स क्या होगा आप लोगों का, जीरो होगा, इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना, मैंने दोनों बातें लिख दी हैं। अगली बात, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है, इंटरेक्शन होते हैं, और इसी वजह से क्या होगा, हीट रिलीज होगी, और इसी वजह से जब हीट रिलीज होगी तो डेल्टा एच मिक्स क्या हो जाएगा आप लोगों का, नेगेटिव होगा। डेल्टा एच मिक्स क्या होगा आप लोगों का, नेगेटिव होगा नॉन आइडियल के लिए। अब लिखते चले जाना यहाँ पे कि भैया आइडियल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू जीरो या फिर पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लिखते चले जाना, अपने आराम से लिख लेना, वीडियो पॉज कर करके देख दाख के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, और इसी को क्या कहोगे आप लोग, एक्सोथर्मिक कहोगे, क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक। अगले वाले में आ जाओ, डेल्टा वी मिक्स। अब डेल्टा वी मिक्स का मतलब क्या है, डेल्टा वी मिक्स का मतलब होता है आप लोगों का कंपोनेंट एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्टेड ऑन मिक्सिंग, ठीक है। या तो अगर, या तो आप लोग का जो कंपोनेंट है एक्सपेंड, या तो मतलब जैसे कि मान लो दो सॉल्यूशन है आप लोगों के, दो सॉल्यूशन को आपने मिक्स करा, तो या तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, या फिर वॉल्यूम क्या होगा आप लोगों का, डिक्रीज होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिक्रीज होना, ठीक है। तो देखो, या तो डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, कंपोनेंट एक्सपेंड, या तो वॉल्यूम बढ़ेगा या फिर वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। यही कौन है आप लोग का, डेल्टा वी मिक्स है, ठीक है। तो होता क्या है उसके अंदर कि मान लो जैसे मैं तुमसे कहूं कि मान लो मेरे पास में फाइनल सॉल्यूशन है और एक मेरे पास में कौन है, इनिशियल सॉल्यूशन है कोई, ठीक है। तो मैं कहूं कि मेरा जो फाइनल सॉल्यूशन है और जो मेरा इनिशियल सॉल्यूशन है, ठीक है, उन दोनों में क्या फर्क पड़ता है, उसी के बारे में कौन बताता है, उसी के बारे में मेरा डेल्टा वी मिक्स बताता है, ठीक है। डेल्टा वी मिक्स मतलब बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग, व्हाट इज द change occur in the volume, that is called the delta V mix, ठीक बात है। अच्छा, तो मैं कहता हूं आप लोगों से आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, अब देखो इंटरेक्शन का मतलब मैंने बताया ना आप लोगों को, अगर इंटरेक्शन ज्यादा तो वॉल्यूम कम, और अगर इंटरेक्शन कम, अगर इंटरेक्शन ज्यादा तो वॉल्यूम कम, और अगर इंटरेक्शन कम सॉल्यूशन के बीच में तो वॉल्यूम ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या कहता है, वो कहता है द फाइनल एंड द इनिशियल इंटरेक्शंस रिमेन्स द सेम। देख लो यहाँ पे ए की और बी की, तो ये है इसकी फाइनल इंटरेक्शन, और ये क्या है इसकी इनिशियल इंटरेक्शन, तो दोनों की दोनों सेम होती हैं, ठीक बात है ना। तो जब दोनों की सेम होती है तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, वॉल्यूम सेम रहता है, बात समझा कि। और इसी वजह से क्या होता है, डेल्टा वी मिक्स, इसी वजह से क्या होता है, डेल्टा वी मिक्स बराबर जीरो होता है। आज जान गए, समझ गए कि डेल्टा वी मिक्स क्यों जीरो होता है, डेल्टा वी मिक्स इस वजह से जीरो होता है, और इसी वजह से डेल्टा एच मिक्स बराबर जीरो आता है, इस वजह से आता है, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो, सो नो कॉन्ट्रैक्शन एंड नो एक्सपेंशन अकर, किसके अंदर, डेल्टा वी मिक्स जब अंडर आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या है। अब देखो यहां से जन्मता है आप लोगों का पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो अगर वो कहता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में तो दो बातें होती है हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, एक होता है मेरा पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। इफ इट नॉन आइडियल सॉल्यूशन इफ शो पॉजिटिव डेविएशन, अगर पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा तो उसके केस में क्या होगा मेरा, उस वाले केस में इंटरेक्शन होंगी भाई, उस वाले केस में क्या होंगी, उस वाले केस में इंटरेक्शन होंगी। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा वी मिक्स, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा, डेल्टा वी मिक्स क्या होगा मेरा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिव है, और इसका मतलब दैट इज टोटल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो देखो
तो क्या होगा आप लोगों का, अगर मैं कहूँ कि मेरा ये वी फाइनल है और ये मेरा कौन है, ये मेरा वी इनिशियल है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि वी फाइनल में क्या होगा, ए के बीच में जो इंटरमोलिकुलर, आई मतलब इंटरमोलिकुलर, तो यहाँ पे फोर्सेस है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगी मेरी, स्ट्रॉन्ग होंगी। तो वी फाइनल ग्रेटर देन वी ए प्लस में वी बी, और तो ये कौन है, ये ए बी है, ए बी। तो इसमें क्या होगा, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यही बात बताई थी मैंने आप लोगों को। तो इसमें क्या होगा कि वी फाइनल, ठीक है, इज ग्रेटर देन वी ए प्लस वी बी, ठीक है। तो इसमें ए में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, और ए बी में क्या होंगी, वीक होंगी, ठीक है। और इस वजह से क्या आएगा, पॉजिटिव डेविएशन आएगा। और सुनो, जब पॉजिटिव डेविएशन आएगा, यही बता देता हूं मैं आप लोगों को, जब पॉजिटिव डेविएशन आएगा तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन के केस में समझ लो, यहाँ देख लो, पॉजिटिव डेविएशन के केस में समझ लो क्या होगा, क्या ड्रामा है पॉजिटिव डेविएशन। एक तो आप लोगों का ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है, और एक आप लोगों का ये ऐसे बनता है, ये वाला ऐसे, ऐसा, ठीक है। और होगा क्या कि पॉजिटिव डेविएशन वाले केस में, मतलब ये आप लोगों ने ऐसे देखा होगा ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या होगा कि टोटल, जो टोटल प्रेशर होता है पीटी, यहाँ कहीं ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखते हो ना, एक मतलब जैसे कि आप लोग ऐसे एक डायग्राम, मतलब एक ग्राफ ये यहाँ पे आ रहा है, बट मैं आप लोग रफली बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हो आप लोग, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों का जो नेट प्रेशर, जो नेट होगा वॉल्यूम, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन के केस में, देखो पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो टोटल प्रेशर होता है वो क्या होता है आप लोगों का, इंक्रीज होता है। बात समझ में आ गई। पीटी ग्रेटर देन पी नॉट ए काई प्लस पी नॉट बी काई बी, तो इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन में टोटल प्रेशर इंक्रीज होता है। आई बात समझ में, जब टोटल प्रेशर इंक्रीज होगा तो इसी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, बात समझ में आ गई। तो वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इस वजह से क्या आता है, ये आप लोगों का ऐसा आता है, ठीक है। देख लेना भाई, है ना, चित्रकार तो है नहीं, ठीक, ये ऐसे, ठीक है, और ये आप लोगों का ऐसे। तो दिस इज द पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये आप लोगों का पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ होता है, ठीक है। दैट इज द पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ, ठीक है, ठीक। अगला, अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, यही से समझ लो, पीटी, ठीक है, लेस देन टोटल प्रेशर लेस देन पी नॉट ए काई ए प्लस के पी नॉट बी काई बी, नेगेटिव डेविएशन। तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन में जो आप लोगों का जो डेल्टा वी मिक्स है वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा वी मिक्स दैट इज टोटल वॉल्यूम डिक्रीज, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो टोटल वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उसमें क्या होगा कि वी फाइनल और वी ए प्लस वी बी, तो वी ए, ठीक है, वी ए में जो इंटरेक्शन होंगी वो क्या होंगी, वीक वीक होंगी, और ए बी में इंटरेक्शन क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी। और इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से ये होता है कि आप लोगों का जो ये ग्राफ आता है, ये ग्राफ आईवास में जो ये ग्राफ आप लोगों का आता है, ये ग्राफ ऐसे करके, ठीक है, जो आप लोग ऐसा ग्राफ इसको बनाते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो नेट होगा ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, वॉल्यूम डिक्रीज, ठीक है ना, वॉल्यूम डिक्रीज, ठीक है, और वॉल्यूम डिक्रीज नो पीटी डिक्रीज। समझ में आया कहानी। इसी वजह से ये है नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। दिस इज फॉर नेगेटिव डेविएशन। बात समझ में आ गई, दिस इज फॉर नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, ओके। आई होप आपका पॉजिटिव डेविएशन क्लियर, नेगेटिव डेविएशन क्लियर, ठीक है। दो बातें और बता देता हूँ, हाल में वैसे खत्म, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन तुम्हारे हिसाब से खत्म, ठीक बात है ना, तुम्हारे हिसाब से खत्म। आई होप तुम्हें समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। हाल में वैसे 1 घंटे के आसपास में वीडियो चली गई है इसी को खत्म करने में, ठीक है। न्यूमेरिकल हो रहते हैं तो ये लगा लो 1.5 घंटे के आसपास में ये एक वीडियो जाएगी आप लोगों की, पर आई होप आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा यार, ठीक है, ठीक है। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन क्लियर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्लियर, पॉजिटिव डेविएशन क्लियर, नेगेटिव डेविएशन क्लियर, आ रही बात समझ में। अब बात आती है, एक बात और बता देता हूँ कि जो डेल्टा जी मिक्स है, डेल्टा जी मिक्स क्या है, ठीक है, ये अच्छे अच्छे इंटरव्यूज में पूछा जाता है भाई, सब समझ लो इस बात को, इसी वजह से बता रहा हूँ खाली मैं, ठीक है। लिक्विड केमिस्ट्री को ठीक ठाक पूछते हैं, ध्यान रखना इस बात को, पेरेंट्स में पता नहीं कहाँ कहाँ पूछते हैं, ठीक है ना। आई ऑल्सो हैड गिवन द लॉट ऑफ इंटरव्यूज, और ऊपर वाले के पास सारे पास हुए हैं, ठीक है। स्किप कर करके छोड़ दिए फिर इंडस्ट्रीज को, ठीक है, इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया, ठीक। कुछ रीजन रहे होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो फटाफट जल्दी से, ठीक है, आगे देखो। तो मैं कहता हूँ डेल्टा जी मिक्स क्या है, वो कहता है कि दैट इज फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी, डेल्टा जी मिक्स, डेल्टा जी मिक्स मतलब जैसे फ्री एनर्जी दैट इज नो एक्सटर्नल एनर्जी नीडेड, ठीक है। डेल्टा जी मिक्स का मतलब होता है भाई फ्री एनर्जी, है, ठीक है, जानते हो ना इसको, गिव्स फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी का मतलब यही होता है, फ्री भाई फ्री एनर्जी का मतलब ये होता है कि हमें जब डेल्टा जी मिक्स आता है हमारा नेगेटिव, ध्यान से सुनो, डेल्टा जी मिक्स होता है हमारा नेगेटिव होता है हमारा डेल्टा जी मिक्स, ठीक है ना। और जब डेल्टा जी मिक्स हमारा नेगेटिव होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो इसका मतलब है कि हमें कोई बाहर से कोई एनर्जी नहीं लगाने की जरूरत है, वो प्रोसेस अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, हमें कोई बाहर से कोई एक्स्ट्रा कोई एनर्जी नहीं देने की जरूरत है कि जो सॉल्यूशन को घोल दे। तो जब आप लोगों का दो आइडियल गैस मिक्स होती है ना अरिवासन में, तो वो आप लोगों का, तो उसमें कोई हमें बाहर से कोई मतलब वो देने की जरूरत नहीं है कि हाँ उन्हें हमें उनको मिक्स हो जाती है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है।
तो यहाँ पे वो कहता है कि द डेल्टा जी मिक्स फ्री एनर्जी दैट इज नो एक्सटर्नल एनर्जी इज नीडेड, ठीक है, एंड फॉर मिक्सिंग दैट इज, ये क्या प्रोसेस होता है आप लोग का, ये आपका स्पॉन्टेनियस होता है या फिजिबल होता है या अपने आप होता है, ठीक बात है ना। ध्यान से सुन लेना, बहुत गजब बात बता रहा हूँ मैं आपको। डेल्टा जी मिक्स क्या होता है आप लोग का, जीरो क्या होता है आप लोग का, ये नेगेटिव होता है, ठीक है, आइडल सॉल्यूशन के लिए पूछ लेगा कहीं ना कहीं पे। और अगर मैं ऐसी बात आता हूँ आप लोग का डेल्टा एस मिक्स के बारे में, तो जो कौन होता है आप लोग, एंट्रोपी होता है, तो वो भी क्या होती है, एंट्रोपी आपकी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एंट्रोपी क्या होती है आप लोगों की, पॉजिटिव। वो कहता है दैट इज पॉजिटिव फॉर आइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना। और कहाँ पे होगी, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए और कांस्टेंट क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। ध्यान रखना डेल्टा मिक्स में ये कंडीशन जरूर लगेगी आपका, ठीक है, कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट प्रेशर पे। ये कहानी है आप लोगों की ऑल अबाउट किसके, ये ऑल अबाउट दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ऑल अबाउट ऑल द थर्मोडायनामिक फंक्शंस, ठीक है, जो कि आप लोगों का पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में यूज होते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट पे न्यूमेरिकल अप्रोच करेंगे, ठीक। अच्छा तुम्हें एक बात और बताता हूँ, चलो ठीक है, मैंने कहा था ना एक बात और बताऊंगा तुमको। देखो एक बात और बताता हूँ तुमको, कहाँ पे बताऊं, चलो यही बता देता हूँ, ठीक है। एक बात बताता हूँ तुमको, ठीक है, मजा आएगा तुम्हें। एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी प्रूफ करके बताता हूँ तुम लोगों को मैं, ठीक है। देखो तुम भी कहोगे कि हाँ यार, है ना, ये ऐसा होता है। देखो कैसे कैसे बताऊँ, कहाँ बताऊँ, नहीं बताता हूँ, चलो देखो भाई, देखो 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 मजे के साथ देखो, कि मुझे पता है कि जो मेरा न्यू होता है, ठीक है, न्यू बराबर में क्या होता है मेरा, न्यू न्यू स्टार, ठीक है, प्लस में आर टी आर आर टी एल एन का आई होता है, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये मेरा केमिकल पोटेंशियल किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। ये कौन है मेरा, केमिकल पोटेंशियल किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, ठीक है ना। ये क्या है मेरा, मोल्स है, ठीक है ना, ith मोल्स, मोल फ्रैक्शन, ठीक। अब मैं क्या करूं कि m माइनस के m स्टार कर दूं, तो बराबर में क्या हो गया मेरा, आर टी एल एन का आई, ठीक बात है ना। और अगर मुझे पता है कि जो मेरा डेल्टा जी मिक्स होता है, डेल्टा जी मिक्स, ठीक है, डेल्टा जी मिक्स जो होता है मेरा, वो बराबर में क्या होता है मेरा, वो होगा मेरा फाइनल, ठीक है, वो होगा मेरा वो होगा मेरा, ठीक है, डेल्टा जी फाइनल, ठीक है, और माइनस से क्या होगा मेरा, इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस के इनिशियल। तो ये मेरा किसके लिए होगा, ये मेरा सॉल्यूशन के लिए होगा, ये मेरा होगा सॉल्वेंट के लिए, ठीक। और और क्या होगा मेरा, तो समेशन में क्या आएगा मेरा, समेशन में आएगा भाई मेरा काई, ठीक है, समेशन में आएगा मेरा एन आई, ठीक, एन आई एम आई, ठीक है, माइनस के समेशन ऑफ एन आई एम स्टार, ठीक। अब मैं क्या करूं, एन कॉमन ले लेता हूं, मैं एन आई मान लो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो समेशन में क्या बचा मेरा, बचा एम आई माइनस के एम स्टार, ठीक। और मुझे एक बात पता है कि एम आई माइनस के एम स्टार बराबर किसका है मेरा, आर टी के। तो मैं क्या लिखूंगा, एन आई समेशन ऑफ आर टी एल एन काई आई, ठीक है। अब ये कौन है मेरा, ये डेल्टा जी है, ठीक है, इधर में डेल्टा जी मिक्स चल रहा है मेरा, इधर मेरा डेल्टा जी मिक्स चल रहा है। अब एक बात देखो मजे की, ये ith मोल्स है, आदिबाग में ith नंबर है, ith नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये मेरा कौन है, मोल फ्रैक्शन। अब मुझे इसको किस में बनाना है, मुझे इसको ith मोल फ्रैक्शन में बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड दैट इक्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एनटी। तो जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा दोनों तरफ, तो डेल्टा जी मिक्स डिवाइड बाय एनटी इक्वल में एनटी सॉरी एन आई बाय एनटी, ठीक है, इनटू में आर टी एल एन काई आई। और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा काई आई समेशन आर टी एल एन काई आई, और इनटू में कितना हो जाएगा मेरा, डेल्टा जी मिक्स बराबर में एन टी काई आई समेशन ऑफ आर टी एल एन काई आई। अरे बात समझ में। और मजे की बात देखो, जो मेरा एल एन काई आई है, यहाँ से देखो एल एन काई आई, अब जो मेरा एल एन काई आई है ना, वो क्या होगा मेरा, नेगेटिव होता है, क्या होगा मेरा, नेगेटिव। और आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, वो मोल फ्रैक्शन मेरा नेगेटिव कभी होता नहीं है, जानो ना इस बात को, मोल फ्रैक्शन कभी नेगेटिव होता नहीं है। और इसी वजह से क्या होगा, इसी वजह से डेल्टा जी मिक्स बराबर में कितना आ जाएगा मेरा, नेगेटिव आएगा। और जब डेल्टा जी मिक्स मेरा बराबर में आ जाएगा नेगेटिव, तो इसको कैसे लिखता हूँ मैं, डेल्टा जी मिक्स ठीक है, लेस देन जीरो, नेगेटिव। और इसी से क्या हो गया, इसी से पता पड़ता है कि मेरा जो प्रोसेस है वो कैसा है मेरा, स्पॉन्टेनियस है। कैसा है मेरा, स्पॉन्टेनियस है, या फिर कैसा है मेरा, फिजिबल है। कैसा है, फिजिबल। और इसी वजह से क्या होगा कि जब एक आइडल सॉल्यूशन में मतलब जब आप एक वोलेटाइल सॉल्यूशन में दूसरा वोलेटाइल जब सॉल्यूशन डालते हो, सॉल्यूट डालते हो आई भाषा में, तो वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। और उसको मिक्स करने के लिए किसी दूसरी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, एक्सटर्नल एनर्जी की, ठीक है ना। ये प्रूफ होता है यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही करके
डेल्टा जी मिक्स को हम प्रूफ कर सकते हैं, ग्रेटर देन लेस देन ऐसे करके वॉल्यूम को प्रूफ कर सकते हैं, ऐसी एंट्रोपी प्रूफ कर सकते हैं अरिबासन में, ऐसे करके सारी चीजें हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये हायर क्लासेस के अंदर पूछा जाता है और वहां पे एक्सप्रेशंस के अंदर आता है, या फिर अच्छे एग्जाम्स के अंदर ये सारी बातें पूछी जाती हैं। ठीक बात है ना, पर आप लोगों का कोई मतलब नहीं है तो आप लोगों से ऐसे करके पूछेगा नहीं। ठीक है, ये फेस डायग्राम मतलब और बहुत सारी चीजें हैं यार, है ना, हर चीज तो आपको सीधी बात नहीं बता सकता। ठीक, तो ये है पूरा आप लोगों का। ठीक है, तो चलो ठीक, नेक्स्ट उसमें मिलते हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, बाय। करना भाई इसको, ठीक है, शेयर सब्सक्राइब सारी बातें बता चुका हूँ पहले से। ठीक है, चलो बाय। हाँ भाई देखो फटाफट जल्दी से न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डाले हैं भाई, ठीक, ज्यादा तो नहीं डाले, 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डाले हैं, इन्हीं में सब कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम्स आती है तो देखते हैं, वो पीडीएफ मुझसे अपलोड मतलब अपलोड हो नहीं पा रहा है किसी भी वजह से। ठीक है, देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी पीडीएफ अपलोड करने की, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम डाल सकते हो अपनी। ठीक है, तो देखो मैं कहता हूं कि एक क्वेश्चन है, इक्वल मोल्स ऑफ बेंजीन एंड टोलिन्स आर मिक्स्ड। देखो अच्छी अच्छी बातें समझो। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें समझो, अच्छी अच्छी देखो, वो कहता है कि इक्वल मोल्स ऑफ बेंजीन एंड टोलिन्स आर मिक्स्ड। पहली बात उसने एक बात बोली आप लोगों से, पहले फॉर्मूले लिख लो यार, पहले फॉर्मूले लिख लो। फॉर्मूले क्या होंगे आप लोगों के, तीन फॉर्मूले क्या है आप लोगों के, फॉर्मूले है आप लोगों का, एक तो पीटी बराबर में क्या होगा, पी नॉट ए, ठीक है, काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ठीक है, पहला फॉर्मूला। ठीक, दूसरा फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कुछ करके, मैंने क्या बताया था कि पीटी बराबर में क्या था आप लोगों का, पीटी बराबर में पी नॉट, मान लो पी नॉट ए, पी नॉट ए था, मान लो पी नॉट बी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आप लोगों का, काई ए प्लस में पी नॉट बी, और या फिर पीटी बराबर के पी नॉट बी पी नॉट ए। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, काई बी और पी नॉट ए। ठीक बात है ना, ये दो फॉर्मूले आई होप आपको याद होंगे। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये तो पहले पढ़ चुके हैं हम। काई ए बराबर में क्या होगा, मान लो मोल फ्रैक्शन अगर मैं काई ए का पूछता हूँ सॉल्वेंट का, तो क्या होगा मेरा एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, सेम उसका, और काई ए प्लस काई बी बराबर में होगा मेरा 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, दूसरा वेपर फेस में ये है। अच्छा एक बात जान लो, अगर लिक्विड फेस में पूछता है, ठीक है, अगर आपसे पूछता है लिक्विड फेस में, जैसे कि यहाँ उसने पूछा है कुछ, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, ठीक है ना, ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। अगर लिक्विड मिक्सचर लिक्विड फेस में पूछता है तो ध्यान रख लेना मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है आप लोगों से। क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन। और अगर आप लोगों से पूछता है वेपर फेस में, अगर आपसे पूछता है वेपर फेस में, तो वेपर फेस में किसका मतलब है, वेपर फेस में मतलब है आप लोगों से कि मान लो वाई ए बराबर में क्या होगा, पी ए। ठीक है, पी ए बाई पी टी, ये वेपर फेस है। ठीक है, या फिर वाई बी बराबर में पी बी बाई पी टी। ठीक है, ये वेपर फेस में होगा। वेपर फेस का मतलब आप सब जानते होंगे, वेपर फेस का मतलब तो वेपर फेस ही होता है, सही है ना, कि वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है, वेपर फॉर्म में। ठीक है, ये सॉल्यूशन में है और ये वेपर फॉर्म में है। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल्स को करते हैं फटाफट फटाफट जल्दी से। ठीक, तो देखो न्यूमेरिकल्स देखो भाई, अब न्यूमेरिकल्स में अगर मैं बात करता हूं तो वो कहता है कि मुझे इक्वल मोल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख दिए हैं इसके। अब वो कहता है आप लोगों से इक्वल मोल्स ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूएंस आर मिक्स्ड। इक्वल मोल ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूएंस आर मिक्स्ड। ठीक, तो कलर मैं कहता हूं कि इक्वल मोल्स ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूएंस आर मिक्स्ड। ठीक है, तो वो कहता है द वेपर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूएंस इन द प्योर स्टेट आर इतना। तो सबसे पहले लिखो गिवन, आप लोगों को क्या क्या गिवन है। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखो, पी नॉट, पी नॉट ऑफ बेंजीन, ठीक है, बराबर में कितना है 700। ठीक है, एम एम एच जी, ये प्रेशर की है ना यूनिट होती है वैसे ही। और टोलिन कितना है आप लोगों का, पी नॉट टी, टोलिन से मतलब टी कितना है आप लोगों का, वो है आप लोगों का 600 एम एम एच जी। अच्छी बात है। अब कहता है आप लोगों से, वो कहता है कि इक्वल मोल्स ऑफ, तो एन टी बराबर में एन बी है, इन दोनों के इक्वल मोल है। बात समझ में आ गई, तो मोल क्या निकाल सकते हो कि एन टी बराबर में एन बी है, तो मोल फ्रैक्शन निकालो कि मान लो दोनों दोनों क्या है मेरे 1। अब दोनों का निकाल लो मोल, अब दोनों का निकाल लो मोल फ्रैक्शन। तो अगर मैं कहूं कि मेरा काई बी बेंजीन कितना होगा मेरा, तो काई पूछ क्या रहा है वो, फाइंड द मोल फ्रैक्शन बेंजीन का वेपर फेस। चलो मोल फ्रैक्शन बेंजीन क्या पूछ रहा है, तो मैं कह दूं कि काई बी बराबर में कितना है मेरा, काई बी बराबर में एन एन टी सॉरी एन बी बाई एन टी प्लस में एन बी, कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का कितना आ गया 1/2। ठीक है, और आप एक बात जानते होंगे
कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, काई बी प्लस में काई टी बराबर में 1। तो अगर मैं कह दूं कि भैया मेरा बेंजीन का अगर मेरा कितना है 1/2 आया है, ठीक है, तो टॉलिन का भी कितना आ जाएगा, तो टॉलिन का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 1/2 ही आ जाएगा, क्योंकि वो पहले कह रहा है, ठीक है, तो काई टी बराबर के 1/2। ठीक, बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, अब वो क्या पूछ रहा है तुम लोगों से, वो कहता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर स्टेट पूछ लो। तो वेपर स्टेट के लिए क्या चाहिए, इसका मतलब तुम्हें वेपर स्टेट में क्या चाहिए, बेंजीन का, तो वाई बी का तुम्हें चाहिए पीबी बाय पीटी। तो तुम्हें क्या चाहिए पहले, क्या टोटल प्रेशर चाहिए, ठीक है, पीबी तो आ गया तुम्हारे पास में, तुम्हें टोटल प्रेशर चाहिए। टोटल प्रेशर के लिए क्या करोगे, निकाल लो ये वाला फॉर्मूला लगा करके। तो पीटी बराबर में पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी और काई बी, हो जाएगा ना, ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक, अब अब क्या होगा आप लोगों का बराबर में, तो यहाँ पे देखो टोटल प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर आपको निकालना है। तो पी नॉट ए कितना है तुम्हारा, पी नॉट ए ये रहा, देखो यहाँ पे ये रहा, सॉरी ये मैंने बेंजीन ना, मान लो बेंजीन, मान लो बेंजीन, मान लो टॉलिन और मान लो टॉलिन, ठीक है। तो बेंजीन का कितना है भाई आप लोगों का 700 मल्टीप्लाइड बाय काई भी कितना है, काई भी बेंजीन का कितना निकल करता है मेरा 1/2, ठीक, प्लस में टॉलिन का कितना है मेरा 600, ठीक है, और 1/2, ठीक है। तो अब एक काम करो, काटा पीटी कर लेना, ठीक है, जो काटा पीटी कर करके आएगा आप लोगों को कितना आएगा देख लेते हैं एक बार। ठीक, काटा पीटी करके ये तो 300 हो गया, सीधा सीधा दिख ही रहा होगा, ये तो 300 आ गया, ठीक है, ये कितना आ गया 2 3 और 2 पंजे और 0 350, ठीक है, तो टोटल कितना आ गया तुम्हारा 650 आ गया, ठीक है, टोटल आ गया तुम्हारा 650, ठीक, और 650 ये टोटल प्रेशर आ गया तुम्हारा पीटी बाय 650। अब तुम्हें क्या पूछ रहा है, वाईबी पे पूछ रहा है, कंपोजिशन इन वेपर फेज वाईबी। तो वाईबी का मतलब कितना होगा, तो टोटल ये कितना था तुम्हारा वाईबी, ये पीबी कितना था तुम्हारा, पीबी था तुम्हारा 700, है ना, ये रहा 700। तो 700 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा तुम्हारा 650, ठीक है, ये देख लो कितना आ रहा है तुम्हारा काट पीट करके, कितना आ रहा है, कितना 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 कितना, ये आ रहा है तुम्हारा हाँ, ठीक है, 1 समथिंग आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का भैया, ये वाला न्यूमेरिकल खत्म तुम्हारा, ठीक, ये वाला तुम्हारा न्यूमेरिकल खत्म, ठीक। अब अगले वाला न्यूमेरिकल देख लेते हैं फटाफट जल्दी से, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है, ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा न्यूमेरिकल खत्म हो गया, ठीक है, जो भी आ रहा है 12, हाँ वही आ रहा है यार, इसका 12/13, पता नहीं क्या क्या काट काट के हो सकता है इसमें, ठीक है, डिवाइड बाय 13, हाँ वही वही आ रहा है तुम्हारा 12/13, ठीक है, 0.992 समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना, 1 के अप्रॉक्स में आ रहा है तुम्हारा, ठीक, ये है तुम्हारा इसका मोल फ्रैक्शन बेंजीन का, ठीक। अगले वाला देखो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में अगर मैं देखता हूँ, अगला कहता है तुम लोगों से, वो कहता है कि वेपर प्रेशर किसका, अगले वाले में कहता है जी तुम लोगों से, कहाँ गया ये रहा, देखो अगले वाले में कहता है, वो कहता है तुमसे वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर इतना और इतना, ठीक है, रेस्पेक्टिवली लगा लेना, ठीक है, वो मैंने लगाया नहीं, ठीक। अगला कहता है कि इस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, तो वो कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ दिस एंड दिस ये है, ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। आगे वो तुमसे कहता है, वो कहता है कि इस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 60 ग्राम और 40 ग्राम, 60 ग्राम तो इथेनॉल है और 40 ग्राम कौन है तुम्हारा मिथेनॉल है, कोई सॉल्यूशन बनाया उन्होंने, उसने इन दोनों को मिक्स कर करके, ठीक बात है ना, बना दिया, चलो कोई बात नहीं। आगे वो कहता है कि एज्यूमिंग द सॉल्यूशन टू बी आइडल, कि सॉल्यूशन मेरा कैसा है, आइडल है, वो कहता है कि फाइंड द पीटी, टोटल वेपर प्रेशर निकाल दो। तो देखो कोई परेशानी नहीं है, निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल वेपर प्रेशर हम इसका निकाल देंगे, ठीक है, कैसे निकलेगा वो देखते हैं हम, सही है। देखो सबसे पहली बात कि सबसे पहली बात है कि आप लोगों को तो उसने वेपर प्रेशर इन दोनों का तो दे दिया है प्योर फॉर्म में, ठीक है ना, 44 का दे दिया, इसका दे दिया। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए मोल फ्रैक्शन। तो पहले देखो फॉर्मूले में तुम्हें एक तो तुमसे पूछ रहा है अज्यूमिंग द सॉल्यूशन टू बी आइडल फाइंड द टोटल, एक तो तुमसे ये पूछ रहा है, ठीक है, तुमसे पूछ क्या रहा है, पीटी पूछ रहा है, तुम लोगों से पीटी पूछ रहा है। अब इसमें तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें इसमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है, इथेनॉल का, और मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए तुम्हें, मोल फ्रैक्शन चाहिए तुम्हें मेथनॉल का, ठीक है, मोल फ्रैक्शन चाहिए। दे क्या दिया है उसने, तुम्हें दे दिया है पी नॉट इथेनॉल, ठीक है, एंड पी नॉट मिथेनॉल, ये तुम्हें उसने दे दिया है, कितना कितना दिया है, पी नॉट इथेनॉल का कितना है 44.5 mmHg और मिथेनॉल का कितना है पी नॉट 88.7 mmHg, ये आप लोगों को गिवन है। चलो कोई बात नहीं, देखो अब तुम्हें एक बात पता है बहुत अच्छे से, कि तुम्हें एक बात पता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो सबसे पहले, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, तुम एक बात बताओ, जो इथेनॉल है, इथेनॉल का मोलर मास कितना होता है 46, ठीक है, निकाल लो, ये 12 है, ठीक है, तो 12 दूनी 24 प्लस में
5 और एक 6, ठीक है, और प्लस में 16, ये 16, ठीक है, कितना निकल करके आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है, 46 आएगा निकल करके, ठीक है, देख लो यार, 24 और 6 और 16, ठीक है, तो 6 4 10, 16 1 और 2 1 3 4 46, ठीक है, तो ये 46 आ गया। और अगर मिथिलोन का निकालोगे, मिथिनॉल का कितना हो जाएगा आप लोगों का, मिथिनॉल का हो जाएगा भाई आप लोगों का, कार्बन कितना है आप लोगों का 12, ठीक है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन कितना है तुम्हारा 16 है, तो 6 4 6 4 10, 2 12, भाग 2 हासिल 1 2 3, ठीक है, ये हो जाएगा 32। ये कितना निकल करके आया आप लोगों का, 32 निकल करके आया, ठीक है। ओके, मिथेनॉल का मोलर मास कितना निकल करके आएगा 32। अब देखो ध्यान से, तो मैं कहूं कि मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना है, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो अगर मैं कहूं कि मोल फ्रैक्शन जो मेरा होगा, मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का कितना होगा, ये मोल फ्रैक्शन मेरा इथेनॉल का कितना गिवन है, 60 गिवन है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, इथेनॉल प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल, तो 60, ठीक है। पहले तो मुझे मोल्स निकालने हैं ना यार, पहले तो मुझे मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल दूंगा मैं, पहले तो मुझे मोल्स निकाल दूंगा, मोल्स ऑफ इथेनॉल, तो पहले मोल्स ऑफ इथेनॉल निकालो, मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने हो जाएंगे मेरे, 60 डिवाइड बाय 46, ठीक है, कितना निकल करके आया है 60 बाय 46, 60 बाय 46 भाई कितना आया तुम्हारा, 60 बाय 46, ठीक है, 60 बाय 46, ये आया आप लोग का 1.30, ठीक है, ये आया मोल फ्रैक्शन इसका। अब बात आती है मतलब ये आए मोल्स इसके, अब मोल्स किसके निकाल लूं मैं, मोल्स निकाल लूं मैं मिथेनॉल के, मिथेनॉल के मोल्स कितना है मेरे, कितना गिवन है मुझे, 40 गिवन है, और कितना है 32 है, ठीक है, तो कितना आएगा 40 डिवाइड बाय 32, 40 डिवाइड बाय 32 निकल के आया मेरा 1.25। देखो जी मेरे पास मोल्स आ गए, अब मैं मोल फ्रैक्शन आराम से निकाल लूंगा, तो मोल फ्रैक्शन आराम से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब मोल फ्रैक्शन आराम से निकाल लो, तो मेरा क्या निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल जाएगा मेरा 1.30 डिवाइड बाय कितना जाएगा मेरा 1.30 प्लस में 1.25, ठीक है, कितना आएगा ये देख लो भाई, प्लस में 1.30, ठीक है, तो ये आएगा मेरा 2.55 और 1.30, ठीक है, तो 1.30 डिवाइड बाय 2.55, ये आया जी मेरा 0.509, ठीक है। अगर मेरा मोल फ्रैक्शन इसका इतना आया है तो तुम इसको 1 में से माइनस कर दोगे ना, टोटल मोल फ्रैक्शन इथेनॉल प्लस मिथेनॉल इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा मेरा, तो मेरा आ जाएगा भाई मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा मेरा, मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा मेरा 1 माइनस के 0.050, मतलब सॉरी 0.509, कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा -1, ये आ जाएगा मेरा 0.49, ठीक है, 0.49 आ जाएगा मेरा मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब मेरे पास में मोल फ्रैक्शन आ गए दोनों के, मिथेनॉल का भी और इसका भी। अब मुझे क्या निकालना है, टू बी आइडल फाइंड द टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर निकालना तो निकाल दो, तो टोटल प्रेशर बराबर पीटी कितना हो जाएगा, तो पी नॉट इथेनॉल काई काई ई प्लस पी नॉट मिथेनॉल काई एम, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, पी नॉट ई कितना गिवन है, पी नॉट ई बराबर में मेरा ये रहा 44, ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय कितना निकाला है इथेनॉल का, इथेनॉल का निकाला है तुम लोगों ने मोल फ्रैक्शन 0.509 प्लस मिथेनॉल का कितना है जी, पी नॉट एम, मिथेनॉल का कितना 88.7 और मोल फ्रैक्शन कितना है मिथेनॉल का 0.49, ठीक है जी। तो ये आप लोगों का आ जाएगा आंसर, ठीक है, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आप लोगों का जी आंसर आ जाएगा, ठीक है, दैट इज योर आंसर, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये बात एकदम क्लियर कट समझ में आ गई होगी कि कैसे इस न्यूमेरिकल को हमने अप्रोच करा है, ठीक है, कैसे इस न्यूमेरिकल को हमने अप्रोच करा है, आप लोगों को एकदम क्लियर बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है आप लोगों का, फाइनल आंसर आ रहा है 65.713, ठीक है, फाइनल आंसर आ रहा है आप लोगों का, यहाँ पे कहाँ पुट कर रखा है, ये रहा, तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है वो है आप लोगों का 65.713, ठीक है, MMHg, क्योंकि प्रेशर में है तो MMHg, ठीक है, यूनिट ध्यान रख लेना, यूनिट आधा नंबर की होती है, सही है ना, यूनिट पे आप लोगों का 1 नंबर या आधा नंबर कटता है, और कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में यूनिट में नंबर काट लेता है, सही बात है ना, तो आंसर सेम दे देता है, यूनिट डिफरेंट होती है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, तो यूनिट पे नंबर कट जाते हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट आता है आप लोगों का, नेक्स्ट है आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन। अब देखो इस वाले में, देखो इस वाले में मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। इस वाले में क्या कहता है, वो तुमसे कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 700 mmHg, अच्छा दे दिया,
तो वेपर प्रेशर प्योर पी नॉट ए का कितना है 450, ठीक है, और पी नॉट बी का कितना है जी आप लोगों का 700, ठीक है, mmHg, ठीक है, और mmHg दे दिया, ठीक है, किसी टेम्परेचर पे इतने पे है। वो कहता है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर इसका मतलब मोल फ्रैक्शन काई ए का, ठीक है, ठीक है, और काई ए और काई बी निकालना है, ठीक है। अगर टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर आप लोगों का कितना है 600 है, ठीक, 600 mmHg, 600 mmHg, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन द वेपर फेज, इसका मतलब वाई ए भी निकाल दो और वाई बी भी निकाल दो। ये कहानी उसने पूछी आप लोगों से, ठीक बात है, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से सुनो। अब इस वाले केस में देखो, अब इस वाले में ना मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि अगर तुमने गलत फॉर्मूला लिखा, अगर तुम्हारा मोल फ्रैक्शन कभी नेगेटिव क्यों नहीं आता, उसका आंसर समझ लो, उसका मतलब समझ लो, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूं कि अगर मैं कहूं कि पी नॉट पीटी बराबर में क्या है मेरा पी नॉट बी, ठीक है, मान लो पी नॉट ए माइनस के पी नॉट बी, और इनटू में कौन है मेरा, इनटू में मेरा काई बी है, और प्लस में कौन है मेरा पी नॉट बी है। यहाँ पे अगर मैं रखूं तो अगर मैं कहूँ कि मान लो मेरा 600 यहाँ पे, तो यहाँ पे पी नॉट ए कितना है मेरा, इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा ये। आगे बस में क्यों फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस होती है, अब देख लो। तो पी नॉट ए कितना है मेरा, पी नॉट ए मेरा 450 है माइनस के 700, ठीक, और इनटू में काई बी कितना है मेरा, काई बी तो है नहीं, तो काई बी तो निकालना है, ठीक है, इनटू में काई बी, ठीक, काई बी, हाँ काई बी तो निकलेगा, ठीक है। तो प्लस में पी नॉट बी कितना है मेरा, पी नॉट बी 700, ठीक है जी। अब एक काम करो, यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का माइनस के 250, ठीक है, इनटू में काई बी और प्लस में यहाँ पे है 700। अब देखो यहाँ क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का 700 और यहाँ पे 600, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस के 100, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आप लोगों का, और आप लोगों का जो काई बी आएगा वो कितना आएगा आप लोगों का 100 डिवाइड बाय 250, आई बात समझ, इक्वल में कितना आएगा आप लोगों का 0 पॉइंट, मतलब वैसे ही देख लो जो भी देखो आप लोग, ठीक है ना, ये आएगा आप लोगों का 0 पॉइंट कितना आएगा 0.4 समथिंग आएगा शायद, ठीक है, 250 डिवाइड बाय सॉरी 100 डिवाइडेड बाय, अरे डिवाइडेड बाय 250, ठीक है, 250 0.4 पॉजिटिव आया, ठीक है, 0.4 पॉजिटिव आया। अच्छा देखो अभी मैं एक चीज दिखाता हूँ तुम्हें, क्योंकि 2-4 मिनट लगेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हें समझ में आ जाएगी कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर तुमने क्या रखा, अगर तुमने इसको रखा पीटी बराबर में पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ठीक है, इनटू में काई बी, सॉरी पी नॉट बी पी नॉट ए, तो फिर काई ए आएगा ना यहाँ पे, अच्छा ये काई ए आ जाता आप लोग का, अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसको पी टी पी नॉट ए काई ए, ठीक है, काई ए, तो ये काई ए होगा आप लोग का काई ए, ठीक है, और अगर ये काई ए आएगा तो आप लोगों की ये चेंज होकर के आएगी, यहाँ पे 600 आएगा, तो ये 600 देख वो जो दिखा वो यही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा आप लोगों का, ये इसी में देख लो, ठीक है, तो काई ए ये कितना जाएगा आप लोगों का 250, ठीक है। तो काई ए कितना होगा आप लोगों का, काई ए तो आपको निकालना है, तो ये सही तो निकाला था यार, गलत कहाँ हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो काई भी रख दिया था यहाँ पे, अच्छा काई ए, तो काई ए अब निकल करके काई ए तुम्हारा कितना आएगा, काई ए बराबर में आएगा आप लोगों का 0.4, ठीक है, ये काई ए आया है। अब देखो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ इसको रखता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको रखूं और यहाँ पे मैं क्या रखूं पी नॉट बी रखूं, मान लो मैं क्या रखूं पी नॉट बी, ठीक, यहाँ पे पी नॉट ए, तो ये पी नॉट ए आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में रखता हूँ तो यहाँ पे देखो 600 बराबर ये कितना आएगा 600 बराबर में यहाँ पे कितना पी नॉट बी कितना है मेरा, पी नॉट बी मेरा 450 है माइनस के, ठीक है, 450 नहीं 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 ये पी ए बराबर में 450 हो गया, ये 700 हो गया, ठीक है सही है सही है। तो पी नॉट बी 450, तो दोनों दोनों पी नॉट ए 450, ठीक है लग दिया, पी नॉट ए का ये पी नॉट बी, ठीक है,
पी नोट बी, हाँ वही तो कह रहा हूँ, पी नोट बी यहाँ पे 700, ठीक है, माइनस के 450 और इंटू में काई बी प्लस में 700, ठीक है। अब देखो तो ये 600 बराबर में ही है, तो 700 माइनस का 450, ठीक है, 700 माइनस के 450, ठीक है, वो कितना आएगा आप लोगों का 250 इंटू में काई बी, और ये कितना जाएगा आप लोगों का 700 माइनस के 100 बराबर में 250 और इंटू में काई बी। अब क्या होगा, काई बी बराबर कितना आएगा आप लोगों का माइनस के 100 डिवाइड बाय 250। कहानी देख लो, पहले यहाँ पे कितना हुआ था आप लोगों का काई बी, काई ए बराबर में कितना हुआ था 100 बाय 250, पॉजिटिव था, कितना था पॉजिटिव, और यहाँ देख लो आ रहा है नेगेटिव, और ये कितना आएगा, ये भी आप लोगों का कितना आएगा काई बी बराबर के माइनस के 0.4 आ जाएगा। अब जैसे कहते हैं ना कि भाई, जैसे कि आप लोग कह दो कि भैया मोल फ्रैक्शन चाहे काई ए का आ जाइए चाहे काई बी का आ जाइए 0.4 तो आ ही रहा है, ठीक है ना, तो अगली वाली क्वांटिटी देख लेंगे भाई। समझो फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस समझो कि मोल फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता। मोल फ्रैक्शन क्या होता है आप लोग का, मोल फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में लाई करता है। आधी बात समझ में, मोल फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता, इसी वजह से ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मेरी बात समझ में आ गई, क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों से, यहां से पता पड़ जाता है। कई बार आप लोगों को आंसर दे देगा पर आपका आंसर जाएगा गलत, ठीक है, ऑप्शन दे देगा मिलते जुलते। अच्छा अच्छे लेवल का मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ लो इस बात को, ठीक है, इस वजह से लेके आया हूँ। ठीक, अब देखो तो मेरा क्या निकल करके आ गया, तो मेरा क्या निकल करके आ गया भाई, मेरा निकल करके आ गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक, तो इस वजह से ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब देखो अब मेरा क्या निकला, अब खत्म है क्वेश्चन, अब खत्म है, अब क्वेश्चन खत्म है, कैसे खत्म है कि फिर मुझे पता पड़ गया कि मेरा ये कितना आ गया, मेरा ये मेरा 0.4 आ गया, तो इसका मतलब काई भी कितना रहा होगा मेरा 0.6 रहा होगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन तो आ गया, लिक्विड फेस में मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में निकालना है, तो वेपर फेस में निकाल दो भैया, तो पीटी बराबर में कितना होता है मेरा, पीटी निकालो पहले, टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर 600 गिवन है ना, टोटल वेपर प्रेशर कितना मेरा 600 गिवन है, तो निकाल दो यार, क्या परेशानी है, ठीक, बचता ही क्या है। तो वाई ए बराबर में कितना हो जाएगा मेरा, पीटी बराबर में कितना हो जाएगा मेरा ये पी ए बराबर में क्या हो जाएगा मेरा पीटी, ठीक है। यहाँ तो इसके लिए मुझे अभी पी ए और चाहिए, ठीक है, पी और चाहिए, तो पी के लिए क्या होगा मेरा, मुझे पता है एक बात, पी ए बराबर में कितना होता है मेरा पी नॉट ए इंटू में काई, इंटू में मेरा काई ए, ठीक है, तो पी नॉट ए कितना गिवन है मेरा, पी नॉट ए है मेरा 450 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो जाएगा मेरा 0.4, ठीक, 0.4। सिमिलर वे में पीबी अगर मैं कहूँ, पीबी कितना हो जाएगा मेरा, पीबी पी नॉट बी इंटू में काई बी बराबर पी नॉट बी कितना मेरा 700 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, ठीक है, कितना आ रहा है मेरे निकल करके ये कितना आ रहा है मेरा, एक जीरो से एक जीरो कैसे लौट जाएगी, 45 4 90 180 कुछ करके आएगा शायद, ठीक है, देखते हैं फिर भी 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 450, ठीक है 450, हाँ ठीक है, बिल्कुल एकदम एकदम 180, ठीक है, 180 mm एच जी, ठीक है, पी ए इतना आया है, पीबी कितना आया है, पीबी देख लो 10 से 0 642, ठीक है 420, ठीक, देख लो फिर भी करके 700 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 420 एकदम mm एच डी। अब निकाल लो, तो वाई ए कितना होगा मेरा, वाई ए वेपर फेस में, अब देख लो वाई ए वेपर फेस में कितना आएगा मेरा पी ए कितना निकल करके आया मेरा 180, तो 180 डिवाइड बाय में टोटल प्रेशर कितना मेरा 600, ठीक है, तो 10 से 10, ठीक है, तो बराबर में कितना आएगा आप लोगों का, वैसे निकाल लो सीधा 180 डिवाइड बाय 600 0.3, ठीक है, तो 0.3 तो आया मेरा वाई ए, और वाई बी कितना होगा मेरा भैया, वाई बी मेरा निकल करके आएगा कितना, वाई बी कितना है मेरा, ये वाई बी कितना है, वाई बी है मेरा पीटी कितना है मेरा 400, पीबी पीटी 420, ठीक है, ये मेरा 420 डिवाइड बाय कितना मेरा 600, ठीक है, तो मेरा 420 डिवाइड बाय 600 0.7 0.7, और आप कहोगे यार ऐसा क्यों निकाला कैलकुलेट करके, अरे तुम ऐसे निकाल लेते, लो वाई ए प्लस के वाई बी बराबर में कितना होता है 1, तो वाई ए कितना है 0.3, तो वाई बी कितना हो जाएगा, वाई ए अगर आप लोगों का 0.3 है 0.3, ठीक है, तो वाई बी कितना हो जाएगा, वाई बी बराबर 0.7 हो जाएगा। लो तुम ऐसे निकाल देते, मैंने तो तुम्हें कैलकुलेट करके बता दी दोनों तरीके से, ठीक बात है जी। तो मेरी तरफ से आप लोगों का राउट्स लॉ, ठीक है, और ये आइडल नॉन आइडल पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन सारा कुछ मेरी तरफ से आप लोगों का खत्म न्यूमेरिकल के साथ में, ठीक है, अब सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बचती हैं, ठीक है, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आप लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कल मिल जाएं, ठीक है,
ठीक है, ये लेक्चर आप लोगों को थोड़ी बहुत देर बाद मिल जाएगा अभी, ठीक है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का दिखता हूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है, मॉर्निंग में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय श्री राम।